चलो भाई शुरू करते हैं। ठीक, तैयार हो ना 4 बजे तक क्लास के लिए? अच्छा, मुझे लगा 2:30 बज गया। नहीं, 2:30 बजे तक तो रुकोगे ना? आधा घंटा लेट शुरू हो रहा है तो। लो भाई, चलो। सबसे पहले नायशा। अच्छा लिखा आपने। दो तीन चीज़ों का ध्यान देना बस। एल थोड़ा ऐसे बनाओ। अच्छा ओके। एल ऐसे बनाया करो ना ताकि पता चले। देखो अब एल और आई सेम साइज़ का बना रहे हो, देखो थोड़ा सा उसका ध्यान देना आप। बाकी पॉइंट्स। संदीप आया? नहीं। मुखर्जी नगर का काम हो जाता अभी। ठीक है ओके। संदीप नहीं आया। प्रियंका भी नहीं आई। तनीषा। शौर्य। सबसे ठीक मैं बताऊं शौर्य का लगा। बाकी एकदम ऐसा बेस्ट बोलूं, शौर्य का ठीक इसलिए लगा क्योंकि ईयर वाइज देखो एक्सप्लेन किया जो मैंने बोला था। माही इज नॉट देयर। संजना। हिमांशी नहीं। मानव। मानवी। थोड़ा ज़्यादा लिखो। शाश्वत अच्छा लिखा था। सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जैसे मैंने मेंशन कर रखा है, देख लेना ठीक है। अच्छा लिखा बट वेलकम। ठीक लिखा है मतलब है। देखो, देखो ये देखो, देखो दिस दिस वे ऑफ प्रेजेंटेशन। ठीक है, मतलब कंटेंट ऐसा मत रखो आप, मतलब इतना कम मत लिखो। लिखो अब ज़्यादा। आप लोग, आप 3-4 लोगों का स्पेसिफिकली, यशिका, मानव, शौर्या, नायशा, इन लोगों ने अच्छा लिखा है। ठीक है, शौर्या को 1 मार्क्स ज़्यादा मिले हैं। रीज़न ये है कि उसने एक्सप्लेन किया ईयर वाइज। जो मैंने बोला था आपको, ये भी बोला था कि लिख के थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, सबका बताया था। ठीक है, 6 शौर्य, हाँ। वो भी 6 इसलिए दिया क्योंकि बाकी किसी ने उतना ठीक लिखा नहीं। जनरली वो 6 मार्क्स तो नहीं मिलते, लेकिन ठीक है फिर भी शौर्या ने सबसे बेहतर लिखा था तो इसलिए एक एक्स्ट्रा मार्क्स। प्रेजेंटेशन देखो आप बहुत क्लीन है। एक गलती नहीं करनी है कि हमें इतना बड़ा मैप नहीं ड्रॉ करना है। कोशिश करना कंटेंट भरने का, एक साइड में जैसे मैप ड्रॉ किया रंजना ने, साइड में किया छोटा सा, उस तरह से आप कर लो। ठीक है, अब इतना बड़ा मैप नहीं, लेकिन हाँ प्रेजेंटेशन इज़ वेरी गुड। देखने में कैची। हिमांशी, कंटेंट कम है, मटेरियल बहुत कम है, लेकिन बट हाँ प्रेजेंटेशन इज़ वेरी गुड। कि देखने में अच्छा लगे, आप पढ़ सकते हो दोबारा। मुझे किसी ऐसे नहीं करना कि दोबारा पढ़ना पड़े किसी भी वर्ड को। एक बार में समझ आ रहा है कि क्या लिखा है ना? देख लो। मानव नहीं, मानव नहीं, आकाश। ठीक है। मानव का स्पेसिफिकली क्या है, जी और वाई से कुछ ज्यादा प्यार है। मानव इतना बड़ा जी बनाता और इतना बड़ा वाई। मतलब क्या प्यार है उससे भाई। ठीक है, बाकी ज्यादा भी नहीं लिखना है। जैसे संदीप का आप देखोगे 2 पेज पूरा ही भर दिया, तो 150 वर्ड्स मतलब 150 वर्ड्स। ईयर्स वगैरह क्यों नहीं मेंशन किए रंजना ज्यादा? याद नहीं थे? कोई बात नहीं, कोशिश करो थोड़ा सा ना। अच्छा लगता है, कैची लगता है। जैसे ईयर वाइज एक्सप्लेन करोगे ना, एक एक लाइन में बुलेट पॉइंट्स ही कर दिया, तो वो थोड़ा सा कैची लगता है। बाकी माही, ब्लैंक पेपर पे लिखने की आदत। ठीक है, ये इस वाली ऐसी कॉपी छोड़ दो अब, क्योंकि आप यूपीएससी का लिखने जाओगे। दिक्कत क्या होगी ना, जैसे आप लाइन वाले पे लिख रहे हो, जिस दिन आप ब्लैंक पे शिफ्ट करोगे पक्की बात है कि आपके साथ टेढ़ा जाना शुरू होगा। जब तक यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग, वो टेढ़ा जाना शुरू हो जाएगा, और फिर वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। प्लस राइटिंग भी नहीं समझ आती उस पर पहली बार। गर्मी लग रही? पंखे को स्टेबल करो अपनी तरफ। अच्छा। ओहो।
ठीक है, चलो। कल मैं एयर फाइबर की बात कर रहा था, जब आपका पैसा वापस ना हो तो बाकी पैसा दे के लगवा लेना। मैंने भी लगवा लिया, ठीक है, क्योंकि पैसा तो वापस आ नहीं रहा, तो मैंने कहा चलो 4,500 और दे दो। बट स्पीड अच्छी है उसकी, चैनल्स वगैरह HD हैं, अच्छा है। ठीक है, तो मेरा रेफरल कोड यूज़ करना। ठीक है, ओके। लास्ट क्या बात कर रहे थे हम? रॉयल फरमान 3, ठीक है ना? हाँ, ओके। एक फैक्टर की बात हो गई थी जिसमें ये था कि भाई क्या क्या बात की थी उसमें हमने? औरंगजेब ने कहीं ना कहीं हराने के बाद भी EIC को पूरी तरह से एलिमिनेट ना करके पार्डन दे दिया, एंड देन अलाउ कर दिया उनको रॉयल फरमान के थ्रू कि ठीक है आप कंटिन्यू करो अपना ट्रेड। ठीक, एक तो ये फैक्टर हो गया। किसी को आप बढ़ावा दे रहे हो, कोई आपके घर चोरी करने आए, आप पहले उसको पनिश ना करो, पकड़ लो उसको, ठीक, उसके बाद उसको मतलब हरा दो, एक तरह से मारो पीटो मत, सिर्फ हरा दो। भागने की कोशिश करा तो आपने उठा के पटक दिया उसको, अब फिर उसको आप बैठा के ट्रीटमेंट दो कि रुको भाई खाना बना रहा हूँ, खाना खा के जाना, चाय पी के जाना। तो फिर वो प्लान करेगा, फिर वो कहेगा कब तुम्हारे घर में रह के मैं चोरी करूंगा। यही होगा ना कि कोई चोर हो, पर्पस से ही यही चला हो कि भाई चोर हूं मैं। अब आप उसको अच्छा ट्रीटमेंट दोगे तो वो जैसे ही आप कमजोर होगे एक दिन वो काम कर देगा। सेम वही चीज़। तो अगर कोई टाइम मशीन बने तो औरंगजेब के टाइम में हम वापस जाएं, बताएं कि इनको चांस मत दो, है ना? ठीक है, जब तक नहीं बनती तब तक पढ़ते हैं, जिस दिन बन गई ये देखते हैं उसके बाद। ठीक है, अब सेकंड फैक्टर देखो आप, एम्पायर बिल्डिंग में EIC के सेकंड फैक्टर। व्हाट इज द सेकंड फैक्टर? यहाँ पे राइज ऑफ ब्रिटिश एंड BR फॉर ब्रिटिश एंड FR फॉर फ्रेंच, है ना? राइवलरी। ठीक, थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे अभी, बस शुरुआत यहाँ से करते हैं। तो हुआ क्या, यहाँ पे एक काम हो गया। हुआ ये कि सेकेंड कर्नेटिक वॉर होगा, 1754 में ख़त्म होगा, अभी डिस्कस करेंगे उसको। लेकिन वहाँ क्या होगा, फ्रांस हार जाएगा। सेकेंड कर्नेटिक वॉर में फ्रांस हार गया, क्योंकि ये फ्रांस और ब्रिटेन की लड़ाई है, तो इसका मतलब ब्रिटेन के पास अपनी आर्मी होगी। एक तो जो यहाँ के लोग सपोर्ट करें दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन उसके पास रॉयल आर्मी होगी, है ना? तो जब ब्रिटेन वर्सेस फ्रेंच होगा, फ्रांस हारेगा, और फ्रांस हारने का नतीजा ये होगा, अच्छा फ्रांस के पास भी खुद की नेवी होगी, उनके पास भी खुद का नेवल फ्लीट होगा, ऐसे ही ब्रिटिशर्स के पास रॉयल आर्मी होगी। मान लो फ्रांस हार गया, 1754 में हारा, तो रॉयल आर्मी तुरंत वापस नहीं चली जाएगी, ठीक है ना? तो रॉयल आर्मी स्टेड हियर, रॉयल आर्मी स्टेड हियर। ठीक, जैसे किसी कोई बिजनेस शुरू करो, एकाएक से फेल हो जाता है, ऐसा थोड़ी कि तुरंत आप समेट करके विद इन अ सेकेंड आप निकल जाओगे, थोड़ा टाइम लगेगा ना उसको समेटने में, वापस जाने में, है ना? तो रॉयल आर्मी यहाँ पे रही, जिसका फायदा कहाँ मिला इनको? सोच के देखो, 1754 में खत्म कर्नेटिक वॉर, कहाँ फायदा मिलेगा? 57 में रॉयल आर्मी स्टिल देयर। आप कैसे हिम्मत कर पा रहे हो कि मैं किसी ऐसे शासक को हरा दूं विच इज वेरी पावरफुल? सिराजुद्दौला अगेन नॉट वेरी वीक, ही वाज वेरी पावरफुल, है ना? तो दिस रॉयल आर्मी स्टेड देयर। अब ब्रिटिशर्स को ये पता है कि मुगल्स का साथ तो मिलना ही मिलना है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। उनको ये पता है कि बैकअप के लिए मेरे पास कौन है? रॉयल आर्मी। एंड रॉयल आर्मी का फायदा क्या है? दे आर द यूरोपियंस, दे हैव गन्स, कैनन्स, टेक्नोलॉजी वाइज, है ना? कुछ टेक्नोलॉजीज आपको मैंने बताई हुई हैं, जैसे फाइल फायरिंग हो गया एक तरीका। तो पहले इनमें क्या यूज होता था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी नहीं थी इनका, सिंपल सा ये था कि सीधे घुस जाओ मारो काटो, बिकॉज दे वर फिजिकली स्ट्रांग। जो फिजिकली स्ट्रांग होगा वो सीधा लड़ाई करने की सोचेगा कि सीधा लड़ जाओ, मार काट डालो। पठान्स फिजिकली स्ट्रांग, ब्रिटिशर्स ऑब्वियसली यूरोपियंस जेनेटिकली दे आर ऑल्सो ब्लेस्ड, बट स्टिल नॉट दैट। पठान और यूरोपियन में देर इज अ डिफरेंस। तो ये क्या करेंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत लार्ज नंबर ऑफ, बहुत ज़्यादा तो है नहीं, ये 1000 है, उधर से हो सकता है 5-6 हज़ार हो। तो जब आप कम संख्या में हो तब आप स्ट्रेटजीज बनाते हो, है ना? तो फाइल फायरिंग इज व्हाट, मान लो ऐसे 3-3 का ऐसे जोड़ा बन गया, है ना? 3 बंदे खड़े हैं और ये सिर्फ 90 डिग्री पे फायर कर रहे हैं, 3 पर्सन ऐसे खड़े हो गए, तो इनका सिर्फ एक काम है कि 90 डिग्री पे फायर करोगे, तो जो बंदे 90 डिग्री से आते जाएंगे उनको एलिमिनेट करते जाएंगे। तो इससे क्या होगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी कि नहीं? मान लो आप इधर मार रहे हो, इधर मार रहे हो, इधर मार रहे हो, आपको एक ही जगह मारना हो, यू आर ट्रेंड फॉर दैट कि 90 डिग्री पे ही फायर करना है, तो देयर विल बी एक्यूरेसी। ऐसे ही 3 इधर खड़े कर दिए जो 60 डिग्री को कवर कर रहे हैं, 120 डिग्री को कवर कर रहे हैं, है ना? फिर एक मशीन गन लेके खड़ा होगा जो 360 कवर करेगा, है ना? तो इस तरह से, तो इस फाइल फायरिंग एक था, ग्रे फायरिंग था कि गुच्छों में गोलियां चलती हैं,
जो दुनाली बंदूकें आती थी, अगर इस क्लास में चल जाए तो सबको कुछ कुछ लगेंगे वो छर्रे, क्योंकि उनका यही था, देयर इज अ बर्स्ट, ऐसे एक बार गोली चलेगी तो देयर विल बी अ बर्स्ट, सबको 5-6 लोग एक साथ घायल हो जाएंगे, है ना। तो दैट इज ग्रेप फायरिंग, गुच्छे में, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, एक फायर में 6-7 लोगों को घायल कर दिया आपने, मरेंगे नहीं ऑब्वियसली, बट हाँ इंजर्ड इनफ कि आप उनको, है ना। तो ये कुछ उनके तरीके थे, तो रॉयल आर्मी होने की वजह से इनको फायदा था। बैटल ऑफ प्लासी में ये रॉयल आर्मी यूज करके इन्होंने सिराजुद्दौला को हराया। मतलब देखो, क्योंकि मेजरली क्या है हो रहा है, नहीं जैसे जनरली बैटल ऑफ प्लासी में ही, उसके बाद ब्रिटिशर्स आर स्ट्रांग इनफ, है ना। पहला जीत जाएंगे फ्रेंच, अभी बताता हूं, पहला फ्रेंच जीतेंगे, दूसरा फ्रेंच हार जाएंगे, इवेंचुअली फ्रेंच जीत जाते हैं दूसरा भी स्टार्टिंग में, देन कहानी में ट्विस्ट आ जाता है, उसके बाद फ्रेंच हार जाते हैं, तो ये बात है। अदरवाइज अगर आप देखो इनिशियली सेकेंड कर्नेटिक वॉर फ्रेंच विल विन दैट। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, शुरू से शुरू करते हैं। खैर, तो हुआ क्या, अच्छा ये तो एक बैकग्राउंड आपको बता रहा था कि रॉयल आर्मी स्टेड देयर, कर्नेटिक वॉर भले इंडियन पावर्स के साथ रही, जनरली ये लड़ाई मेन किसकी है, ब्रिटेन और फ्रांस की है। क्लियर है, उसका बैकग्राउंड बताता हूँ कि कहाँ से शुरू हुआ, ऑस्ट्रियन सक्सेशन डिस्प्यूट या जो भी चीज़ें थी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, ठीक है, फ्रांस होगा लास्ट टू अराइव इन इंडिया, कोई ऐसा नेशन जो सबसे आखिरी में इंडिया आया, चाहे वो स्पेनिश पोर्चुगीज सबकी बात कर लें हम, तो फ्रांस विल बी द लास्ट। तो आप बोलोगे कि लास्ट टू अराइव इंडिया, इनको लगा कि लूट के बाद कुछ सामान वामान गिरा होगा, उसको हम बटोर करके वापस भागाएंगे, है ना। भाई सोने की चिड़िया है, पंख ही मिल जाए सोने के, चिड़िया तो गई, पंख तो होगा, है ना। तो इनको भी लगा कि भाई ब्रिटेन वहां पे जाकर के बहुत पैसा कमा रहा, तो स्टिल देयर विल बी सम वेल्थ लेफ्ट, चलो हम भी चलते हैं। कोशिश की, ये भी केप ऑफ गुड होप होते हुए आ गए, है ना। वो निशान मिटाना भूल गए थे, देयर वाज अ मार्क, पानी पे से मार्क बन जाता ना, नाव चलती है आकाश, है ना, जैसे जैसे पैर छप जाते हैं। ठीक है। ठीक है, तो जो फ्रेंच ईआईसी थी 1720 में ये नेशनलाइज हुई, नेशनलाइज कर दी, मतलब गवर्नमेंट के पास चली गई, उससे पहले इट वाजंट नेशनलाइज्ड, लेकिन हाँ फ्रेंच ईआईसी 1720 में गवर्नमेंट कंपनी बन गई, जो कि एक बहुत बड़ा रीजन होगा इनके हारने का, क्योंकि सरकार ने क्या किया, हाथ खींच लिया कि तुम बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हो, हमें अमेरिका पे ज़्यादा ध्यान देना, तुम इंडिया में बहुत पैसा खर्च कर रहे हो, सरकार ने हाथ खींच लिया। व्हेन यू आर इकोनॉमिकली वीक देन यू आर फिनिश्ड। आर्मी सपोर्ट नहीं आ रहा है, ब्रिटेन का क्या फायदा है, उनके पास आर्मी सपोर्ट है, भाई उनको जरा सी भी दिक्कत हो रही, क्राउन अपनी आर्मी भेज दे, रख लो मारो काटो, है ना। यहाँ पे दिक्कत हो रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि तुम अपने पे हो, अगर प्रॉफिट बना के दे सकते हो देते रहो, अगर तुम पे मुसीबत आएगी तो यू आर ऑन योर ओन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आईपीएल चल रहा है, सट्टा लगाना हो, पापा से बोलो 50,000 दे दो, सट्टा लगाना है, 50,000 का सट्टा लगाया, 70,000 जीत गए, पापा कहेंगे बहुत बढ़िया, लाओ लाओ दे दो, है ना। और सोचो 50,000 हार गए तो एवरीथिंग विल बी टर्मिनेटेड, कि चल घर से निकल। है ना, तो दिस इज द थिंग, प्रॉफिट दे रहे हो तो अच्छा है, नहीं दोगे तो फिर यू आर ऑन योर ओन, मरो कटो, हमसे कोई लेना देना नहीं, वापस आ जाओ, है ना। देयर इज अ नेम, मोस्ट इंपॉर्टेंट गाय, ड्यूप्लिक्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे तक आर्मी जनरल था, बाद में गवर्नर बन जाएगा, है ना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाय इन द फ्रेंच, ब्रिटिशर्स या सबके लिए दिस इज द टॉर्च बियरर, किस तरह से इंपीरियलिज्म करना है, किस तरह से डिवाइड एंड रूल करना है, ये किसी ने नहीं सिखाया, दिस इज द गाय। जितने तरीके ब्रिटेन ने यूज किए इंडिया में रूल करने के, दिस गाय इज द टॉर्च बियरर, इसने सबको वो स्ट्रेटजीज, सक्सेशन डिस्प्यूट में, ये डलहौजी लहौजी ना, तब इसके ग्रैंड सन्स, मतलब ये दादाजी लगेगा उनके स्ट्रेटजी में, वेरी स्ट्रेटजिकल पर्सन, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाय, इसका नाम आपको मतलब आता रहेगा, ठीक है। टाइम टेन्योर आप लिख लो, हाँ ठीक है, 1742 से 54, 54 इसलिए क्योंकि सेकंड कर्नाटिक वॉर जब ये हार जाएगा तो इसको वापस बुला लेंगे फ्रांस वाले, आ जाओ बेटा, सट्टा हार गए तुम, है ना, तो दिस इज द थिंग। ठीक है, तो ये आप ऐसे बोल सकते हो कि ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर किस सीन में, हालांकि ये पहले कहीं और का बना था, बाद में ये पौंडीचेरी का गवर्नर होगा, एग्जैक्ट ईयर अभी आपको बताता हूँ, आई थिंक इसी 1742 में बनेगा, इसीलिए ये टाइम टेन्योर है, तो पौंडीचेरी का गवर्नर ये आई थिंक 1742, अभी कंफर्म कर दूंगा, फिलहाल आप देख लो इसको, दिस इज द ईयर आई थिंक, ठीक है। अनदर थिंग, डुप्लिक्स, ही वाज स्मार्ट गाय एंड ब्रिटिशर्स कॉपीड हिम,
तो थोड़ा खुद खुद के भी चेंजेस किए होंगे। जैसे सोच के देखो, कोई कहीं से एक बार रास्ते से चला गया, मान लो वो पैदल गया हो, आपके पास गाड़ी होगी तो आप गाड़ी से चले जाओगे, तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दोगे, बट ही इज द टॉर्च बियरर, रास्ता इसी ने दिखाया है ना। ओके है, हाँ, ये सब फ्रेंच ईआईसी की बात चल रही है, ब्रिटिश ईआईसी की बात नहीं हो रही। दिस इज द फ्रेंच ईआईसी, है ना। फर्स्ट पर्सन टू थिंक एम्पायर बिल्डिंग इन इंडिया, एम्पायर बिल्डिंग का भी किसने पहली बार सोचा, ड्यूप्लिक्स, है ना। फर्स्ट पर्सन टू थिंक एम्पायर बिल्डिंग। तो होगा क्या, ये ना पूरा कैबिनेटिक लेकर के बैठ जाएगा, एक गवर्नर जनरल ऐसा, और इतिहास में एक ही गवर्नर जनरल ऐसा होगा जिसके पास पूरा वो कर्नेटिक वाला रीजन होगा, अकेले उसका नवाब बन जाएगा ये। उससे इसके बाद कोई भी गवर्नर, ना इससे पहले ना इसके बाद कोई नवाब नहीं बनेगा, गवर्नर होगे या गवर्नर जनरल होगे, बट ही विल बी अपॉइंटेड एज नवाब। जो मेन होंगे उनको हटाकर डिप्टी नवाब बना देगा, है ना, और खुद ये नवाब बन के बैठ जाएगा। तो दिस इज द ओनली पर्सन जो नवाब बनेगा आगे। खैर इसको डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। ओके, फर्स्ट पर्सन हु स्टार्टेड व्हाट डू यू से इंटरफेयरिंग इन सक्सेशन डिस्प्यूट, अनदर थिंग। आगे चलते हैं थोड़ा, नेक्स्ट पे। ड्यूप्लिक्स, तो फर्स्ट पर्सन हु स्टार्टेड इंटरफियरिंग इन सक्सेशन डिस्प्यूट। दो लोग की लड़ाई चल रही, मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, इसने बोला रुको मैं बताता हूं कौन राजा बनेगा, है ना। फर्स्ट पर्सन टू इंटरफेयर इन सक्सेशन डिस्प्यूट, ठीक है। फायदा क्या होगा सक्सेशन डिस्प्यूट में, मान लो सो जाए, इफ यू आर अ ड्यूप्लिक्स, व्हाई आर यू इंटरफेयरिंग इन द सक्सेशन, सिंपल सी बात है ना। और इससे एक चीज और क्लियर हो जाएगी कि अगर ड्यूप्लिक्स इज सपोर्टिंग, मान लो दो पर्सन हैं, देयर इज अ एक्स एंड वाई पर्सन, ठीक। इफ दिस एक्स पर्सन इज सपोर्टेड बाय ड्यूप्लिक्स फ्रेंच, तो क्या ये ऑटोमेटिकली नहीं हो जाएगा कि वाई को ब्रिटिशर्स सपोर्ट करेंगे। सोच के देखो, कोई अगर मेरा दोस्त है और उसका जो दुश्मन होगा, ऑब्वियसली मेरा दुश्मन उसके दुश्मन को सपोर्ट करने लग जाएगा, है ना। तो दिस इज द थिंग, ये चीज अभी आगे आती जाएगी। ऑटोमेटिकली ब्रिटिशर्स चाहते नहीं थे, लेकिन क्योंकि एक्स को सपोर्ट कर रहा ड्यूप्लिक्स, तो अब ब्रिटिशर्स की मजबूरी है कि वो वाई को सपोर्ट करें, है ना, ये कैपेबल अपोनेंट खड़ा करें, अदरवाइज तो फिर इनका इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा, है ना। इससे फायदा क्या होगा, देखो आप, इससे फायदा होगा कि जो भी रूलर होगा, आप किसी को बैठा दोगे, पेशवा याद है, बाजीराव, उनके पापा, व्हाट वाज द नेम, बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ ने छत्रपति को सपोर्ट किया, छत्रपति इज इन पावर, बालाजी की भी इज्जत बढ़ गई। अगर ड्यूप्लिक्स इज सपोर्टिंग द व्हाट डू वी से, किसी को एक्स वाई जेड किसी को सपोर्ट करता है और उसकी वजह से कोई राजा बन गया, तो ड्यूप्लिक्स की बहुत सारी इज्जत, ठीक है ना। तो रूलर पे क्या होगा, इट विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय ड्यूप्लिक्स, ड्यूप्लिक्स का पूरा इन्फ्लुएंस होगा इस पे, क्योंकि आपको राजा बनने में मदद कौन कर रहा है, ड्यूप्लिक्स। और फिर ड्यूप्लिक्स इसका फायदा उठा के क्या करता था, फिर देखो ये कहता था कि राजा, दो लोगों की लड़ाई में आप राजा बने हो, आपकी जान को खतरा है। राजा कहते थे नहीं खतरा है, कहता आपको पता नहीं लेकिन खतरा है। खतरा है तो क्या होगा, फ्रेंच आर्मी डिप्लॉय होगी यहाँ। तो ये धीरे धीरे क्या करता था, फ्रेंच आर्मी को देखो, एक तो पॉलिटिकली कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्योंकि आपको बैठाया गद्दी पर, आर्मी डिप्लॉय कर दे रहा है, क्यों, क्योंकि आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी, सिर्फ इसलिए, है ना। तो धीरे धीरे वो क्या करता था, बाद में यही सब ब्रिटिशर्स करेंगे कि आर्मी डिप्लॉय करना शुरू करेंगे, सब इसी का दिया हुआ। फ्रेंच आर्मी डिप्लॉय कर दिया, आर्मी डिप्लॉय किया, मान लो सोच के देखो, जैसे श्री कृष्णा आईएएस किसी सिक्योरिटी एजेंसी से कर ले कि नीचे दो गार्ड खड़ी करने के, गार्ड श्री कृष्णा आईएएस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, श्री कृष्णा आईएएस उनको पे करेगा, इस आर्मी को पे होगा, द आर्मी विल बी पेड बाय पर्टिकुलर स्टेट, है ना। भाई इस आर्मी को पैसा कौन देगा, जिसकी वो रक्षा कर रहे हैं, अपनी आर्मी के रहने खाने का जुगाड़ तैयार कर रहा है। सोच के देखो आप, स्टेट में क्या दिक्कत, किसी से लड़ाई नहीं होनी, मस्त राजा के पहरेदार हो, आप अच्छा खासा सुविधा ले रहे हो, आपको उधर से भी पैसा आ ही रहा है ना। तो पेड बाय द स्टेट। और इससे धीरे धीरे क्या शुरू होगा, देयर विल बी अ आर्मी डोमिनेंस, मिलिट्री डोमिनेंस ऑफ दैट स्टेट। तो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट कर लेता था, तो ये धीरे धीरे वहां पे मिलिट्री डोमिनेंस स्टैब्लिश कर लिया।
देखो हर तरीके से डोमिनेट कर रहा है। पहले पॉलिटिकली डोमिनेट करना शुरू किया, इन्फ्लुएंस करना, और अब मिलिटरीली डोमिनेट कर रहा है उस रीजन को। धीरे धीरे फिर कब्जा लेगा, कहेगा अब हम राजा, अब तुम मंत्री, है ना। तो इस तरह से ये कुछ काम करता था बंदा, वेरी स्ट्रेटेजिकल। सोच के देखो उस टाइम पे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ईआईसी का मेन सेंटर क्या था? फ्रेंच ईआईसी का मेन सेंटर, फ्रेंच ईआईसी का मेन सेंटर वाज इन पौंडीचेरी, है ना। कब से? इट वाज सिंस 1674, है ना। और बंगाल में इन्होंने फैक्ट्री शुरू की, चंद्रनगर में। बंगाल में दे स्टार्टेड फैक्ट्री इन चंद्रनगर। पहले भी जिक्र आया हुआ चंद्रनगर का, आई थिंक ब्रिटिशर्स भी आई थिंक बाद में इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? चलो, अब अगर हम ड्यूप्लिक्स की पर्सनालिटी की बात करें कि कैसा बंदा था, ठीक है, तो अगर मैं मोटा मोटा इसकी पर्सनालिटी की बात करूं, अभी तक तो इसकी स्ट्रेटजी वगैरह देखी, तो ही बस, हाँ, दिस इज फॉर द फ्रेंच ईआईसी, है ना। अभी तक जितनी बात कर रहा हूं मैं फ्रेंच ईआईसी की, उसके बाद फिर अगर मैं ब्रिटिश पे स्विच करूंगा तो आपको बता दूंगा, ठीक है ना। अब देखते हैं जरा ये कैसा बंदा था। देयर इज अ टर्म फेमस, आज ये टर्म फेमस हो रहा है, और ड्यूप्लिक्स ये कितने सालों पहले करके चला गया। ही वॉज वर्कोहॉलिक। समझते हो इसका मतलब? काम करना पसंद है, सोता होता नहीं था, ये मोदी जी था। 3 घंटे की नींद एक, एक सप्ताह में मिनिमम 55, मिनिमम। एक दिन में अगर मान लो, ठीक है, मतलब एक हफ्ते की बात करो ना शाश्वत, तो मुझे लगता है कि 60-62 घंटे तो करना ही चाहिए, बिकॉज यू आर इन दैट एज। अभी आप इस उम्र में हो, एज का फैक्टर होता ना। अगर आप अभी मेहनत ज़्यादा कर लोगे तो बाद में आपको कम करनी पड़ेगी। दिस इज द एज कि अगर आप अपनी बॉडी पे थोड़ा स्ट्रेन भी डालते हो तो इट्स नॉट गोइंग टू रिएक्ट वेरी बैडली। बिल्कुल बोलते हैं यार। अगर एक बात बताओ, आपको हर तरफ से पैसा आ रहा है तो फिर नींद भी तो उड़ जाती है ना। आई एम गेटिंग 3 hours ऑफ स्लीप दीज डेज। आप समझ रहे हो ना, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है। तो दिस इज द थिंग कि जब आप बहुत सारी जगह से आपको अपॉर्चुनिटी मिले। अच्छा, एक और चीज़ होती है, मज़ा भी आए आपको। जैसे हियर आई एम टेकिंग द क्लासेस, अब ये हो सकता है किसी के लिए बोरिंग हो, मुझे मज़ा आता है। मैं वहाँ से आता हूँ इतनी दूर, क्योंकि जितनी देर आपकी क्लास होती है इतना देर मुझे आने जाने में लगता है सिर्फ, मिनिमम, अगर ट्रैफिक वगैरह नहीं है तो। अदरवाइज इट टेक्स टाइम। लेकिन हाँ, वही बात है कि आप इंजॉय करते हो उस चीज़ को। देन मेरी और जगह क्लासेस हो रही हैं, आई एंजॉय दैट थिंग, है ना। हाँ सही, ऐसा ही है। ओके चलो, तो ड्यूप्लिक्स पहली बात वर्कोहॉलिक, भयंकर काम करने वाला, लगातार इसको काम करवा लो, नींद भी नीचे। अब बताओ किस एरिया को कब्जा करना है, स्ट्रेटजी बनाने में बैठ जाता था, ऐसे बोर्ड वोर्ड लेकर के बैठा, बना रहा स्ट्रेटजी की, इधर से मारूंगा, इधर से मारूंगा, है ना, ठीक है। सेकेंड थिंग, ही हेटेड इंडिया द मोस्ट। कोई भी फ्रेंच होगा, ही हेटेड इंडिया। कैसे पता चलेगा ही हेटेड इंडिया? लेटर्स। तो इसके जो लेटर्स मिले, एक सिंगल अच्छी बात नहीं, बहुत गर्मी है, मच्छर काटते हैं, एसी नहीं है, बिजली नहीं है? हाँ, मतलब एक्सप्रेशन ये रहा होगा, लिखा ऐसे ही था, ठीक है। मतलब कि देयर इज लाइक लॉट्स ऑफ मस्कीटोज, है ना, मच्छर बहुत काटते हैं। और सुनो, और टॉयलेट वगैरह नहीं बने हुए हैं, है ना। बाहर जाओ तो सांप काट लेता है। दिस इज द थिंग। देयर वर सो मेनी कोबराज। मैंने आप लोगों को कोबरा इफेक्ट एक बार बताया था बहुत पहले, याद है ना। तो दैट कोबरा इफेक्ट केम, तो होता क्या था, ब्रिटिशर्स के टाइम पे बहुत सारे कोबराज थे। तो अब बहुत सारे कोबराज को ब्रिटिशर्स तो मार नहीं सकते, और ब्रिटिशर्स में हजारों मर गए। जिसको किंग कोबरा काट लेगा वो नहीं बचेगा उस टाइम में भाई। आज इलाज है, उस टाइम पे नहीं इलाज था। कोबरा काटा, जब तक आप समझ पाओगे कि कोबरा ने काटा तब तक तो नीले पड़ जाओगे। है ना, तुरंत वहां पे नील की खेती हो जाएगी पूरे शरीर में, ठीक है।
तो होता क्या था, अब देर आर सो मेरी कोबराज इन इंडिया, ब्रिटिशर्स के लिए हेडेक बन गया कि यार जहां जाओ सांप काट लेता है, आदमी नहीं मार पा रहे, सांप मार दे रहा है, पूरी पूरी बटालियन खा जा रहे हैं सांप। तो उसके बाद हुआ क्या, अच्छा एक चीज और पता ना, इनके आंखों में कैमरा लगा होता है, मेल को मार दोगे तो फीमेल खींच लेती फोटो, नहीं पता है? हैं? मार के देखना किसी दिन, पता भी चल जाएगा। तो हुआ क्या, बाउंटी प्रोग्राम निकाल दिया ब्रिटिशर्स ने, जो कोबरा मार करके लाएगा हम उसको पैसा देंगे, एक कोबरा लाओ 100 रुपए लेके जाओ। इनको लगा बढ़िया अपॉर्चुनिटी बिजनेस, इन्होंने कोबरा की ब्रीडिंग शुरू कर दी, घर में कोबरा की खेती करेंगे, ले जाके देंगे, ले उड़ा 100 रुपए 100 रुपए, एक एक बंदा 100 कोबरा लेके पहुंच रहा है। उनको लगा कि यार इतने तो थे नहीं। अब हुआ क्या, अब इससे ब्रिटिशर्स को पता चल गया कि भाई ये इंडियंस हैं जुगाड़ में आगे, उन्होंने हटा दिया, बाउंटी प्रोग्राम फिनिश्ड। अब जिसने हजारों कोबरा इकट्ठा कर लिए वो क्या करे, इनका गुस्सा हो गए, उन्होंने और कोबरा छोड़ दिया कि ले बड़ा जंगल में जा। ठीक, तो पहले 1000 कोबरा थे तो अब 10,000 हो गए। तो कोबरा इफेक्ट इज नथिंग बट वर्सन द सिचुएशन, किसी सिचुएशन को आप ठीक करने जाओ और उसको और खराब कर दो, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी किसी ने आटा वाटा मारा है रोटी बनाते टाइम, गलती से वो गीला हो जाए, ठीक, उसमें आटा मिलाते जाओ, आप मिलाते जाओ और खराब होता जाता है ना। हाँ ठीक है, जिसको नहीं पता करके देखना। अरे भाई कर रहा हूँ, इट्स बीन लाइक अराउंड 10 ईयर्स, आई लव टू, मतलब अब तो ठीक उतना टाइम नहीं मेरे पास, अदरवाइज आई यूज टू कुक, ठीक है ना। इसीलिए मोटा वोटा नहीं हुआ, जिनको बैठे बैठे खाने मिलेगा देन प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ओके। हेटेड इंडिया, अगर हम उसके कैरियर की बात करें, ठीक है, कैरियर की बात करें तो कैरियर में पहली बात तो गवर्नर ऑफ फ्रेंच सेटलमेंट, जब फ्रांस आकर के यहाँ सेटल होगा तो हुल बी द गवर्नर, हिल बी द गवर्नर। गवर्नर का मतलब आज के स्टेट गवर्नर से कोई लेन देन नहीं, गवर्नर इज व्हाट जनरली, क्या बताया था, सीईओ। तो फ्रेंच सेटलमेंट फ्रेंच कंपनी का सीईओ बन करके आया था, है ना, नाम उसको गवर्नर दे दिया, तो ही वॉज द गवर्नर ऑफ फ्रेंच सेटलमेंट इन इंडिया। जब इनको लगा कि इंडिया में सेटलमेंट करना है तो इन्होंने उसको भेजा, ये डुप्लीक्स बेटा जाओ सेटल करके आओ, है ना। शुरुआत कहाँ से हुई, चंदरनगर से, 1731, चंदरनगर। बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंस शुरू होगी पौंडीचेरी से, चंदरनगर 1731। तो यहाँ का गवर्नर बन के आया, हम्म, 74, अच्छा ये 1631 होगा तब। चंदरनगर का कोई ईयर लिखा है क्या मैंने, अब एक बार जरा इसका ईयर चेक कर लेना, ठीक है कोई नहीं। अच्छा ये 1631 होगा, ये 1631 होगा, है है 67 में फ्रेंच कंपनी, अच्छा तो 1731 ही होगा, ओके ठीक है। एक बार जरा ईयर चेक कर लेना, तो फिर उसको 1774 कर लेना आप, एक बार ईयर चेक कर लो उसका, सही है, एक बार देख लो, क्योंकि सिंस मैंने बोला ना इट वाज देयर, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, सही है कोई दिक्कत नहीं, 1731 इज ठीक। वो पौंडीचेरी वॉज देयर पहले से थी, बाद में ये आएगा जहां से उसको गवर्नर बन जाएगा, उसको मेन सेंटर बना देगा, है ना, इट वॉज, ठीक है हाँ। क्या, हाँ हाँ वो सेवन, वही है 1673 फ्रेंच सेटलमेंट, श्योर हो, ठीक है, एक को, ठीक है। तो सुनो सुनो, कंफ्यूजन कहाँ बताऊं, ये ठीक था, बात ये है चंद्रनगर वाला जो सीन है, दिस इज फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश वन, नॉट दिस वन, है ना, ये चंद्रनगर वाली जो बात है, ठीक है, ओके, हाँ ये ठीक है, इट इज फॉर द फ्रेंच वंस, और जो इसमें पहले का जो सेटलमेंट होगा दैट इज फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो पहले वाला। हाँ ये ठीक है। ही बूस्टेड द ट्रेड, है बता रहा हूँ, बूस्टेड द ट्रेड लाइक एनीथिंग, लाइक एनीथिंग फॉर फ्रेंच। इसका काम ही यही था, जाओ व्यापार बढ़ाओ। तो इसने देखो किया क्या, एक देयर इज अ टर्म। हाँ आकाश क्या बोल रहे थे पहले ये बताओ, ये वाला कैरियर। तो ये मैं बता रहा हूँ कि इसके टाइम में क्या क्या हुआ। चंद्रनगर में देर वॉज ऑलरेडी ए फैक्ट्री ब्रिटिशर्स की थी, लेकिन देन ही केम देयर, फ्रेंच ने उस जगह को कब्जा लिया। एंड देन 1731 में चंद्रनगर से इसकी शुरुआत होती है ड्यूप्लिक्स की, ठीक है। बाद में 1742 में ये बन जाएगा पौंडीचेरी का गवर्नर, ठीक है। ओके, एनीथिंग फॉर फ्रेंच मतलब इसने अभी तक ऐसा हुआ नहीं था कि ट्रेड को एकाएक से कोई बूस्ट कर दे भयंकर तरीके से। मान लो फ्रेंच अभी तक 100 रुपए कमा रहे थे पर मंथ, इसके आते ही वो पैसा 1000 रुपए पे पहुंच गया। कैसे, देर इज अ डिफरेंस देखो। तो कैसे बोलेंगे उसको, देर इज अ टर्म नोन एज बूस्टेड द ट्रेड, ठीक है ठीक है, बूस्टेड द ट्रेड बाय so he made killing in private sector। इसका मतलब क्या होगा कोई बताओ मुझे, he made killing in the private sector। अच्छा मुझे तो लगा ये बोलोगे कि मार डाला उसने प्राइवेट लोगों को, आपून अकेला रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है जब ये टर्म पुरानी मतलब एंशिएंट इंडिया में यूज होगा, मतलब ब्रिटिश इंडिया में बेसिकली, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जैसे देखो इसने बाकी लोगों को तो लगा ही काम पे, ये खुद भी सामान खरीद बेच करना शुरू कर दिया इसने। गवर्नर होकर के ये चीजें खरीदता था और ये उसको बेचता था, ही वॉज अ वर्कहॉलिक। फ्रेंच पर्सन अलग काम कर रहे हैं, दिस गाय इज वर्किंग अलोन, बल्क में चीजें खरीद बेच कर रहा है और जो प्रॉफिट आ रहा है फ्रांस भेज रहा है, लो मैं भी हेल्प कर रहा हूँ ना। व्हाट इज द डिफरेंस, वो लीडर और उसका डिफरेंस होता है ना, क्या क्या बोलते हैं, देयर इज अ डिफरेंस इन लीडर एंड बॉस में। हाँ देयर इज अ डिफरेंस इन लीडर एंड बॉस ना, तो दिस गाय इज द लीडर नॉट द बॉस। बॉस बोलेगा कि इस तरह से करो, लीडर बोलेगा कि ठीक है मैं आगे रहता हूँ, तुम मेरे पीछे, जैसे से मैं करूंगा तुम भी ऐसे से करो, है ना। तो टॉर्च बियरर अगेन है। हाँ बिल्कुल लीडर जैसा, क्या लीडर ही है। एक बात बताओ, अगर मैं गवर्नर हूं मुझे क्या जरूरत है काम करने की, स्टिल ही वॉज वर्किंग। तो वो तरीके दिखा रहा ना कि भाई इस तरह से आप और इफेक्टिवली काम कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज समथिंग्स अबाउट द ड्यूप्लिक्स। अब आते हैं जरा फर्स्ट कर्नेटिक वॉर पे। ये कुछ बैकग्राउंड हो गया फ्रेंच ईआईसी का। अब अगर इंडिया में आपको ट्रेड करना है तो देर इज ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स से लड़ाई करनी पड़ेगी ना, मोनोपोली बना के बैठे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कर्नेटिक वॉर, हाँ इट इज जस्ट बिटवीन फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स, लेकिन देयर विल बी अलाइज एज वेल। प्योरली ये सिर्फ फ्रांस और ब्रिटेन की लड़ाई है, लेकिन अलाइज होंगे इसमें। इट इज बिटवीन फ्रेंच वर्सेस द ब्रिटिशर्स। द ईयर इज 1746 टू 48। ठीक है, इसमें आउटकम क्या होगा बेसिकली, हाँ इसमें फ्रांस जीतेगा। अभी नहीं होगी, लेटर होगी जब सेकंड कार्नेटिक वॉर होगा। खैर हाँ हाँ ठीक, रुक जाओ, हाँ होगा, अभी अभी टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में, थोड़ा बैकग्राउंड भी तो बनाने दो, ठीक है ओके। लड़ाई कहाँ हो रही, इसका नाम कार्नेटिक वॉर क्यों पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये वाला जो रीजन देखो, पहली बात ये पूरा रीजन कार्नेटिक नहीं को, पहली बात अब मैं इसको बोल दूंगा अगर ये पूरा रीजन कार्नेटिक है तो इट्स नॉट कार्नेटिक, पहली बात है ना। अगर मैं इस तरह से डिवाइड कर दूं तो मैं इस रीजन को कार्नेटिक बोल सकता हूं, है ना। नदन सरकार, भाई ये एन सरकार वाला ही तो रीजन है ना, एन सरकार।
तो ये वाला पूरा रीजन कार्नेटिक है न, इसको नदन सरकार्स बोलते थे, ठीक है, कोरोमंडल, सही ना, ठीक है। अब ये वाला रीजन है, लड़ाई यहीं हो रही है, मतलब यहाँ कहीं लड़ाई हो रही है मद्रास के आसपास, मद्रास के पास लड़ाई होती है, एग्जैक्टली मद्रास इज समवेयर हियर, यही होगा ना। तो मद्रास में लड़ाई हो रही है, और ये मद्रास, ये कैसे आया था, ठीक है, ठीक कर रहा वहां से। मद्रास में लड़ाई हुई, द प्लेस इज कर्नाटिक, जैसे पानीपत में लड़ाई हुई तो बैटल ऑफ पानीपत, कर्नाटिक, ठीक, फ्रेंच जीत गए। अब ये लड़ाई ब्रिटिश और फ्रेंच में हो रही है, वहां का राजा बैठा देख रहा, ये सब क्या चल रहा है, तुम भाई हो कौन कि तुम मेरे एरिया में आके लड़ाई कर रहे हो ना मुझे बता रहे हो। फ्रेंच जीत गए, फ्रेंच जीत गए तो जिस जगह पे आप जीतो उस जगह को कब्जा कर लोगे, मद्रास को कब्जा लिया, वहां का नवाब बैठा देख रहा, अच्छा तुम हो कौन, पहली बात तो तुम आओ मेरे घर में लड़ाई करो, फिर एक कमरा लेकर के बैठ जाओ, इसी कमरे में लड़ाई हुई, ये कमरा मेरा, इसकी वजह से होगा क्या, दिस मेड है, बताओ नाम लिखो, अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन, ठीक है, अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन गुस्सा कि भाई ये सब क्या कर रहे हो तुम मेरे एरिया में आकर के, एक तो आए लड़ाई की, कोई बात नहीं, फिर तुम कह रहे हो कि लड़ाई करके जीत गए, भाई ये दिस इज माई टेरिटरी नॉट योर्स, हु आर यू। अब अनवरुद्दीन मतलब ये किस देखो, अब ये बाउंड हो गया किसका साथ देने के लिए, इट्स ऑब्वियस कि अगर मुझे अपना एरिया में इंटरेस्ट नहीं चाहिए तो आई विल बी ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स से बोलूंगा कि भाई जीत करके तो फ्रांस से लड़ने की तो क्षमता है नहीं, अकेले गोली मार देंगे वो लोग, है ना। तो दिस मेड द रूलर ऑफ दैट एरिया, तो पूरे कर्नाटिक एरिया का रूलर इस टाइम पे कौन है, अनवरुद्दीन, ही इज द रूलर। आप उसके एरिया में लड़ाई करके अपने आप से डिसाइड कर लो, हाँ ठीक है, इस जमीन का पट्टा मेरा, ये तुम्हारा, ड्यूप्लेक्स ने बोला ये मेरा, तो दिस मेड द अनवरुद्दीन एंग्री, और फिर ठीक है, चलो तो देखते हैं जरा, चलिए तो कुछ बैकग्राउंड की बात होगी, अब जरा देखते हैं शुरू कहाँ से हुआ, एक फ्रेश पेज पे आते हैं, वहाँ ज़्यादा बेहतर होगा। शुरुआत कहाँ से हुई, फ्रांस और ब्रिटेन की लड़ाई की, थोड़ा सा बैकग्राउंड बचा है ना। तो एक देयर वाज अ वॉर, ऑस्ट्रियन सक्सेशन डिस्प्यूट, है ना, सक्सेशन डिस्प्यूट, ऑस्ट्रिया, देखो ऑस्ट्रिया का अगर लोकेशन बताएं, रुको एक मैप बनाने की कोशिश करते हैं, सपोज दिस इज फ्रांस, देयर विल बी अ चैनल, क्या नाम होगा इसका, फ्रांस और ब्रिटेन को इंग्लिश चैनल, ये वो टीवी वाला चैनल नहीं है, सोनी सेटमा एक्स स्टार स्पोर्ट, ठीक है, यहाँ पे कहीं क्या होगा, ग्रेट लगाऊं ना लगाऊं, ग्रेट ब्रिटेन लिखूं, ठीक है, ज्यादा इज्जत नहीं देनी चाहिए, ठीक है, यूके, यहाँ पे कौन सी कंट्री होगी, आयरलैंड, तो मतलब ये इंग्लिश चैनल जो है, यूके इज प्योर आइलैंड, ये तो क्लियर है ना सबको, यूके इज एन आइलैंड, तैरता हुआ जगह है, कभी डूब जाएगा, यूके इज एन आइलैंड, और ये इंग्लिश चैनल के थ्रू सेपरेट होता है फ्रांस से, नो फ्रांस इज हियर। तो अब जो बाकी यूरोप का पार्ट है, अब इन दोनों में होड़ लगी हुई कि कौन यूरोप को कैप्चर करेगा, जो यूरोप को कैप्चर करेगा मेजर पार्ट को, उसका इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि उस टाइम पे दो ही सुपर पावर्स, फिर जब फ्रांस हार जाएगा तो अकेले यूके लगभग 100 सालों तक टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये अकेले सुपर पावर बन के बैठे रहेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद दो सुपर पावर्स आ जाएंगी, यूएसएसआर एंड यूएसए, फिर एक लंबा दौर चलेगा। और अगर मैं बात करूं कि 1991 से जब यूएसएसआर टूट गया तो देयर इज अ सिंगल सुपर पावर यूएसए, और फिर देखो टाइम अपने आप को रिपीट कर रहा है, इंडिया इज कमिंग अप, चाइना इज कमिंग अप, तो देखो ये चलता रहता है, देयर इज अ यूनिपोलर वर्ल्ड, फिर देन बाईपोलर, मतलब बाईपोलर क्या मल्टीपोलर बोलो कि ज्यादा लोग होंगे ना, एक से ज्यादा पावर्स होगी, बाईपोलर मतलब दो ही लोगों की बात होगी, हाँ, तो इस तरह से सीन चलता रहेगा। तो फिर हम उस मल्टीपोलर वाले दौर में पहुंच रहे हैं, पहले ब्रिटेन बैठा हुआ था, उससे पहले कौन थे, पोर्चुगीज एंड स्पेनिश, फिर एक टाइम आया ब्रिटेन एंड फ्रांस, फिर एक टाइम आया ब्रिटेन अकेला, फिर टाइम आया यूएसएसआर एंड यूएसए। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि क्या बात कर रहे हैं हम, आ रहा है ना समझ, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, काम नहीं है इसका, बता रहा हूँ बस, ठीक है, ओके। यहाँ पे ना ऑस्ट्रियन लैंड है, देखो ऑस्ट्रियन लैंड, ये एग्जैक्ट ऑस्ट्रियन लैंड है, लेकिन देखो पूरा अगर मैं किंगडम की बात करूँ ये पूरा ऑस्ट्रिया के कब्जे में है, दिस इज होल ऑस्ट्रियन एम्पायर, ठीक है ना। इनके जस्ट खोपड़ी पे कौन बैठा होगा,
इनके जस्ट ऊपर, ऑस्ट्रिया के जस्ट ऊपर। जर्मनी समवेयर हियर, यहां पे होंगे होली रोमन एम्पायर। अरे रोमन्स भी हैं भाई, ये लोग भी पावरफुल थे। ऑस्ट्रिया के जस्ट खोपड़ी पे बैठे हैं होली रोमन एम्पायर। इनसे लड़ने की क्षमता नहीं है इनमें। रोमन्स वेर वेरी ब्रूटल, वो पैदा होते ही उनको लड़ाई में भेज दिया जाता था। इफ यू सर्वाइव तो आप बड़े होगे, नहीं सर्वाइव करोगे तो मर जाओगे, है ना। होली, अच्छा होली रोमन एम्पायर क्यों बोला जाता है इसको? इनका मेन वॉर यही था कि हम रिलीजन के लिए लड़ रहे। किसी को भी पकड़ लिया, जैसे मान लो कि आपको पकड़ा, कहते तुम्हारे अंदर भूत है, तुमको नहीं पता तुम्हारे अंदर भूत है, तुमको ऐसे चढ़ाते थे उस पर और जिंदा जला देते थे, सिंबॉलिक कि काटेंगे। तो रिलीजन के नाम पे पूरा चर्च लड़ाई कर रहा है यहाँ पे। राजा वजा इज नथिंग, चर्च इज द मेजर पावर। चर्च को लगा राजा के अंदर भूत है और अगले दिन राजा सूली पे, ठीक है, इसलिए इनको होली रोमन एम्पायर बोला जाता है। ये बड़े खतरनाक थे। देन देर इज अ प्लेस हियर विच इज नोन एज प्रूसिया। इट इज नथिंग बट जर्मनी, है ना, प्रूसिया जर्मनी का ही नाम था उस टाइम पे। दिस किंगडम वाज नोन एज प्रूसिया बट इट्स जर्मनी, आप ऐसे जानते रहो। अब इधर जर्मनी बैठा है, इसको चाहिए, देर इज अ प्लेस कॉल्ड सिलेसिया। यहाँ एक प्लेस था इसका नाम था सिलेसिया। प्रूसिया को सिलेसिया चाहिए, ठीक है ना। यहाँ कहीं था एग्जैक्ट वर्ड में अभी, अगर आपको चाहिए होगा तो ब्राउजर लॉन्च करके देख लेंगे कहाँ था एग्जैक्ट, बट फिलहाल आप जानते रहो। तो ये भी ऑस्ट्रियन लैंड है, और हाँ ठीक है, इतना बहुत है मैप। देन देर इज यूके, देर इज फ्रांस। अब सबको ये मेजर पार्ट चाहिए, ऑस्ट्रियन पार्ट, है ना। अब इसके लिए लड़ाई चल रही है, और प्रूसिया को चाहिए सिलेसिया वाला पार्ट। यहाँ पे कोई किसी का दोस्त नहीं, पहली बात। लेकिन अगर मुझे पता प्रूसिया इज अगेंस्ट द फ्रांस, डायरेक्टली फ्रांस को भी यही चाहिए, प्रूसिया को भी यही चाहिए, तो प्रूसिया इज अगेंस्ट द फ्रांस, तो प्रूसिया का साथ कौन देगा? हाँ, ब्रिटिशर्स। प्रूसिया के साथ ब्रिटिशर्स होंगे ना। अब फ्रांस के साथ भी और एलाइज होंगे नीचे पीछे, उसका हमें कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो कुछ पॉइंट्स अगर मैं बोलूं, तो फ्रांस वांटेड डोमिनेशन इन यूरोप। फ्रांस वांटेड डोमिनेशन इन यूरोप, ठीक। फ्रांस को डोमिनेशन चाहिए पूरे यूरोप का। और ये क्या चाहते थे, इनको पता है कि यहाँ सक्सेशन डिस्प्यूट चल रहा है, तो ये चाहते थे कि इनका पपेट रूलर बैठ जाए वहां पे। कर सकते हैं ना, मैं अपना पपेट बैठा दूं, मराठास ने अपना पपेट बैठा दिया मुगल किंगडम में। सिमिलरली, सो व्हाट दे वांटेड, अ पपेट रूलर इन ऑस्ट्रिया। ये बात किसको पसंद नहीं आएगी? ब्रिटिशर्स को। मौका देखेंगे कि बेटा तुम ऐसे कैसे पपेट रूलर बैठा दोगे। वो नहीं चाहेंगे ना कि मेन लैंड से कट हो जाए वो पूरा, ठीक है। नेक्स्ट अटैक क्या हुआ? प्रूसिया अटैक्ड ऑस्ट्रिया। क्यों अटैक किया? क्योंकि उनको ये रीजन चाहिए, सिलेसिया, ठीक है। उनको पूरा नहीं चाहिए, उनको सिलेसिया वाला रीजन चाहिए। इतना रीजन दे दो, वी आर हैप्पी, ठीक है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, बट स्टिल। तो प्रूसिया को क्या चाहिए? इनको चाहिए सिलेसिया। दिस इज द पार्ट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये आपको बताया जाएगा, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट ठीक है, हाँ। अच्छा सॉरी, मैं ब्रिटिशर्स बोल रहा था ना, ओके। ये अटैक कर रहा है, सिलेसिया को कब्जा कर रहा है, तो फ्रेंच सपोर्टेड देम। यहां से सपोर्ट जाएगा इनको, तो दे वेर सपोर्टेड बाय द फ्रेंच। जैसे डच और ब्रिटिशर्स एक साथ निकले थे इंडिया के लिए, तो जब गोल एक हो तो पहले के लिए आप दोस्त बन जाते हो, जब तक वहां पहुंचते नहीं, उसके बाद देखा जाएगा। कब्जा इसको चाहिए ही, इसको पता कोई और कंट्री अटैक कर रही, लाओ सपोर्ट करके एक बार कब्जा ले लो, बाद में रिमूव कर देंगे, ठीक है। अगर फ्रेंच सपोर्ट कर रहे हैं प्रूशिया को, तो ब्रिटिश किसको सपोर्ट करेंगे ऑटोमेटिकली? ऑस्ट्रिया को। मतलब सिलेसिया इज पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया ना, तो इसका आउटकम क्या होगा? ब्रिटिशर्स विल सपोर्ट ऑस्ट्रिया। भाई वहां पे भी तो कोई होगा ना, ठीक। कोई वहां पे भी राजा बैठा होगा जो राजा बनना चाहता होगा ऑस्ट्रिया का, ब्रिटिशर्स इनडायरेक्टली उसको सपोर्ट कर देंगे। हम्म। आकाश, हाँ, फिर से मतलब डोंट वरी, मैं समझ गया कि कुछ कंफ्यूजन हो रही। ये मैप समझ आया था? यहाँ फ्रांस है, यहाँ आए नहीं आया? देखो, यूरोप का मैप है, इसमें देखूँ क्या? रुको, ओके। हाँ,
ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्या सर्च करें बताओ, किस तरह से आएगा? हम्म, अच्छा मैप देना, अरे मैप खुल गया यार। विच मैप इज रेलेवेंट, विच मैप इज रेलेवेंट, कौन सा नाम लिखा हो जहाँ थोड़ा, यहाँ है क्या? हाँ ठीक है, ये काम ठीक करेगा। एक और बार करूँगा तो फिर वो वेबसाइट खुल जाएगी। ठीक है, चलो काम हो जाएगा लेकिन। ईमेल आईडी बताओ अपनी। ठीक है, तो देखो जो ये हंगरी वाला रीजन है, ठीक है, ये पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया का, ये पूरा दिस इज द पार्ट, ठीक है ना। तो पेन भी ले सकते हैं ना यहाँ से, सबको ये पूरा रीजन थे। देखो अब ब्रिटेन यहाँ है, फ्रांस यहाँ है, यहाँ बीच में इंग्लिश चैनल, दिस इज द इंग्लिश चैनल जो इसको डिवाइड कर रही है। प्रूसिया देखो यहाँ बैठा है, ठीक। सिलेसिया देखो ये रहा, ये रीजन इनको चाहिए। और इस पूरे रीजन पे कब्जा कौन करना चाहता है? इस पूरे रीजन पे अगर मैं बात करूँ, कहाँ गया फ्रांस? ये देखो होली एम्पायर बाय होली रोमन एम्पायर, इनसे पंगा नहीं लेना। हाँ, अरे ठीक है, तभी तो कह रहा हूँ। देखो तो ये पूरा, ये देखो येलो से जितना पार्ट है ना, ये पूरा येलो वाला, सिर्फ देखो ऑस्ट्रिया और ये मत देखो खाली आप, दिस हंगरी और ये पूरा रीजन, इट इज द ऑस्ट्रियन सक्सेशन डिस्प्यूट, पूरा इस पूरे एरिया के लिए लड़ाई चल रही है, ठीक है। और ये ऊपर तक इवन ये सैक्सोनी वगैरह है, मतलब इसके मतलब ये येलो वाला मेजर पोर्शन आप देख लो, ठीक है। दिस इज द पोर्शन जिसके लिए लड़ाई चल रही है। फ्रांस को चाहिए कि अगर ये पूरा डोमिनेट करेंगे, आप देखो कितने जगह से आप कनेक्ट हो रहे हो, इससे मेनलैंड से आप कनेक्ट हो रहे हो ना, इधर से घूम के आ सकते हो, वेनिस यहीं पे है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। इस पूरे लैंड को अगर ये कब्जा कर लेंगे, फ्रांस इज ऑलरेडी दिस मच, अगर दे आर एक पपेट रूलर यहाँ बैठा ले गए, तो फ्रांस का पूरा इन्फ्लुएंस होगा यूरोप पे, होगा ना। ब्रिटेन को ये बात पसंद नहीं आएगी, तो दिस प्रूसिया इज सपोर्टेड बाय द फ्रांस, क्योंकि इनका भी एम यही है कि अगर सिलेसिया को ये कब्जा लेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी, ठीक। ब्रिटेन सपोर्ट कर देगा इस पूरे पर्टिकुलर एरिया को कि भाई तुम पे फ्रांस कब्जा करना चाहता है, लाओ मैं तुम्हारी मदद कर दूं। तो दिस इज द होल सिनेरियो, ठीक है ना। इस पूरे रीजन के लिए लड़ाई चल रही है। आकाश क्लियर है? इस लड़ाई का नतीजा क्या होगा देखो आप, क्योंकि आपकी यहाँ लड़ाई चल रही है, इसका नतीजा यह होगा कि यहाँ से हर तरफ से द वॉर विल बी स्पिल्ड, तो यहाँ से ये वॉर स्पिल होगा नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका में, ठीक है। NANCA, नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका में भी, क्योंकि वहां पे किसकी प्रेजेंस है? फ्रेंच और ब्रिटिश वहां भी हैं। अब अगर फ्रेंच और ब्रिटिश दुश्मन बन गए तो पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी रहो, लड़ाई तो चलती रहेगी। नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका में भी ये वॉर स्पिल होगा, और फिर ये वॉर आ जाएगा इधर इंडिया में, है ना, ठीक है। ये वॉर इंडिया में भी कंटिन्यू रहेगा, जो कि कर्नाटिक वॉर का एक बैकग्राउंड है, समझे आकाश? ठीक है, तो ये वाला पूरा रीजन जिसके लिए लड़ाई चल रही है, हंगरी वाला पूरा रीजन और ये सब, तो बेसिकली हुआ क्या, प्रोएशिया ने अटैक किया सिलेसिया को कब्जा करने के लिए, सपोर्टेड बाय फ्रेंच, क्योंकि एम सेम है। और सिमिलरली ब्रिटिशर्स अब बाउंड हो गए हैं कि उनको ऑस्ट्रिया को सपोर्ट करना ही करना है, फ्रेंच का इन्फ्लुएंस वो इस्टेब्लिश होने देना नहीं चाहते। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान होगी कि प्रोएशिया और फ्रांस ये दोनों दोस्त नहीं है, क्योंकि आगे चल के जर्मनी और फ्रांस की भी लड़ाई होगी, हिटलर आएगा बहुत मारेगा सबको, है ना। सो दिस इज द थिंग, यहाँ कोई किसी का दोस्त नहीं है, ओके। अब इसका रीजन ये रहा, दिस वॉर वाज स्पिल्ड। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट बताऊं तो इनका आउटकम क्या हुआ? वॉर स्पिल्ड, वॉर स्पिल्ड इन नॉर्थ अमेरिका एंड सेंट्रल अमेरिका, हाँ, सेंट्रल अमेरिका एंड इंडिया, है ना, क्योंकि इनकी मेजर प्रेजेंस, हालांकि अफ्रीका अफ्रीका में भी हैं ये बैठे हुए, बट लड़ाई नहीं चली वहाँ उतनी ज़्यादा, क्योंकि वहाँ तो इनका एक तरफा राज है, ठीक है। तो द वॉर स्पिल्ड इन नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका एंड देन इंडिया। अब इनकी प्रेजेंस जहाँ जहाँ, वहाँ पे इनकी लड़ाइयाँ शुरू होगी। तो अब कर्नाटिक वॉर के कुछ पॉइंट्स है, दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ दैट थिंग।
ऑस्ट्रिया में सक्सेशन डिस्प्यूट चल रहा था जिसमें फ्रांस और ब्रिटेन ऑलरेडी दे आर द राइवल्स। ठीक, नाउ अब जरा इंडिया का सिनेरियो देखते हैं कि इसमें हुआ क्या क्या, कुछ कुछ पॉइंट्स। तो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में इसके पॉइंट्स, फर्स्ट CW कार्नेटिक वॉर। तो पहला पॉइंट, बोथ नेवीज अराइव टू इंडिया, दोनों की नेवीज इंडिया आती हैं, बोथ नेवीज अराइव्ड इंडिया, बोथ मतलब फ्रांस की नेवी एंड ब्रिटिश नेवी। ठीक, अब सबसे पहले अटैक किसने किया? फ्रेंच EIC। दे अटैक्ड ब्रिटिशर्स, कहां पे अटैक किया? अभी रीजन बताया था आपको, मद्रास, है ना। दे अटैक्ड ब्रिटिश EIC इन मद्रास। सोच के ही आए थे कि मारने ही आ रहे हैं, इसलिए उतनी दूर से चल कर आए हैं, है ना। तो दे अटैक देम, ब्रिटिश EIC, they were defeated, ठीक है। और इसका आउटकम क्या हुआ? डिफीट हुए, तो दैट एरिया मद्रास कैप्चर्ड बाय फ्रेंच। फ्रेंच नहीं लिखना चाहो डुप्लीक्स लिख लो, मर्जी है, ठीक है। इसका आउटकम क्या होगा? एंग्रीड द नवाब अनवरुद्दीन, ठीक है ना। इसका आउटकम क्या हुआ? दिस एंग्रीड द नवाब अनवरुद्दीन, नवाब अनवरुद्दीन इस गुस्सा कि तुम मेरे एरिया में आए, लड़ाई की, मार काट मचाई, फसल खराब कर दी और एरिया भी कब्जा लिया। आप कह रहे हो कि मेरा खेत, ये बात नहीं बनेगी, है ना। अच्छा, इस एक तो ये बात थी, एरिया में गुस्सा किया, एरिया में लड़ाई हुई, लेकिन एरिया में लड़ाई होने से पहले ड्यूप्लिक्स गया था इनके पास कि साहब देखो ऐसा ऐसा मारो पीट होने वाली, अपने बंदों को हटा लो वहां से। एक और काम था, तो गुस्सा होने का दो रीजन, एक तो अपने एरिया में लड़ाई की, उस एरिया को कब्जा लिया, एक और रीजन ये था ना, ड्यूप्लिक्स ने इनसे प्रॉमिस किया था, एक फोर्ट था यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, क्या था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो ड्यूप्लिक्स ने इनको प्रॉमिस किया था कि अगर हम जीत गए तो हमको क्या दे देंगे? फोर्ट सेंट जॉर्ज दे देंगे, ठीक। जो कि ड्यूप्लिक्स ने ब्रीच कर दिया अपने प्रॉमिस को। ड्यूप्लिक्स प्रॉमिस्ड हिम टू गिव फोर्ट सेंट जॉर्ज, किला था, और ये नवाब थे, इनको लगा कि वहाँ मस्त लंच वंच करेंगे, मजा आएगा, बैठे रहेंगे, सैनिक घूम रहे हैं मस्त, लंच कर रहे हैं, स्विमिंग पूल वूल होगा है ना, ऐसी कुर्सी उर्सी डाल के छाता लगा के, होता ना, लेमनेड वोट पी रहे हैं, ठीक है। अब इनका सपना टूट गया लेमनेड पीने का, ही इज एंग्री। तो बेसिकली ही प्रॉमिस्ड एंड देन ही ब्रीच्ड द प्रॉमिस। तो जब ये जीत गया, अनवरुद्दीन गए कि अच्छा भाई चलो अब वहाँ कुर्सी उर्सी लगवाओ, लेमनेड बनवा के रखो, हम आ रहे हैं पीने। तो कौन सा प्रॉमिस, हमें याद नहीं है। आई हैव डिमेंशिया, डिमेंशिया पता है? ड्यूप्लिक्स सेड आई हैव डिमेंशिया, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं था। आप अपनी बात मनगढ़ंत बातें नहीं दूंगा, क्या कर लोगे? राजा गुस्सा, बोले बताता हूँ क्या कर लूंगा। तब अनवरुद्दीन के पास क्या चारा, गेट खड़खड़ाया, तो बोले कि ब्रिटिशर्स के पास गए, बोले कि भाई कुछ मदद कर दो। तो अब फर्स्ट कर्नेटिक वॉर, एक तो ये लड़ाई हुई, इनिशियली दे लेफ्ट दे लॉस्ट। अब किसकी किसके बीच की लड़ाई होगी? अब देखो अभी इसका आउटकम क्या रहा? नाउ देयर इज अनदर लड़ाई, ठीक, किसके किसके बीच? फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिशर्स प्लस अरे इनका नाम क्यों ऐसा था भाई, चलो ठीक है, एक साथ ही लिख दे रहा हूँ, देख लेना आप। अनवरुद्दीन जो भी है, वाई नहीं था एक्चुअली, डी था वो, नहीं एन था, अनवर। अब ये सीनरियो बन रहा है, फ्रांस अकेला, ब्रिटिश और अनवरुद्दीन दो लोग आ गए, ठीक है। अब इसका आउटकम क्या होगा? अभी दिस इज द फर्स्ट बैटल, व्हाट इज द आउटकम? है हाँ हाँ, पहले एक आया था तो गया अपने बड़े भाई बुला के लाया, को बड़े भाई लेकर आता हूँ,
पहले उसको देखो, पहले ब्रिटिशर्स को मारा, ठीक, फिर ब्रिटिशर्स गए, बोले अनुरुद्दीन को लेके आता हूँ, रुक, बड़े भैया को लेकर आता हूँ, फिर इन दोनों को मारा, फ्रेंच ने बहुत मारा इनको, फिर दे बोथ लॉस्ट, है ना, दे बोथ लॉस्ट, फ्रांस फिर जीत गया, ठीक है, ओके, फ्रांस जीत गया। अब देखो होता क्या यहाँ पे, इंडिया में फ्रांस जीत गया, और इज द टाइम, ओके, सट्टा लगाने का टाइम हो गया क्या, अच्छा, तो इसका आउटकम क्या होगा देखो अब, द आउटकम इज फ्रांस वन इन इंडिया, ठीक है, फ्रांस वन इन इंडिया, लेकिन एट द सेम टाइम, और एक चीज जान लो, फ्रांस अगर इंडिया में जीता तो इट इज द क्रेडिट गोज टू ड्यूप्लिक्स, दैट गाय वाज ब्रिलियंट, है ना, एट द सेम टाइम फ्रांस हारता है कहां पे, अमेरिका में, ठीक है ना, फ्रांस लॉस्ट नॉर्थ अमेरिका एंड सेंट्रल अमेरिका, ठीक है, ये रीजन देख रहे हो ब्लू वाला, अरे हट क्यों नहीं जाता, इतना मेहनत कौन करे, मेजरली देखो ये पूरा कनाडा वाला, ये ब्लू ब्लू रीजन देख रहे हो आप, हैं, आज ब्लू है पानी पानी, ये पूरा कैप्चर्ड बाय कनाडा, सॉरी फ्रांस, दिस होल रीजन, और ये नीचे तक अभी है, मतलब यहाँ तो इतना ही दिख रहा है आपको, सेंट्रल अमेरिका में भी ये रीजन नीचे तक जाएगा, ठीक है ना, तो दिस होल थिंग इज कैप्चर्ड बाय फ्रांस, फ्रांस ने इतनी बड़ी जगह कैप्चर कर रखी, तो स्ट्रेटेजिकली इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इंडिया में तो अभी आप आए हो ना, जो आपके पास ऑलरेडी कैप्चर्ड, अगर इस एरिया को आप लूज कर देते हो, भाई यहाँ भयंकर सोना निकल रहा था, इसी नॉर्थ अमेरिका वाले रीजन में वर्जीनिया के आसपास भयंकर सोना निकल रहा है, खोदे जा रहे हो, सोना निकलता ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है ना, हस्तर इज देयर, तुम्बाड़ पिक्चर, हस्तर, अथाह सोना, पिक्चर नहीं देखी, देख के आना, तो देर इज अथाह रिसोर्सेस एंड इट इज अनटच्ड, और इनको चैलेंज करने वाले भी कोई नहीं, कोई किंगडम वगैरह ऐसा सच बैठा नहीं है कि मुगल्स हैं, फिर वहाँ मैसूर में आ गए हैं, ट्रेवनकोर में मार्तंड वर्मा बैठे हैं, ऐसे कोई चैलेंज करने वाला भी नहीं, तो इनको लिए ये स्ट्रेटेजिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रांस के लिए। अब फ्रांस को क्या लगा, फ्रांस को लगा कि ये वाला रीजन छोड़ना ठीक नहीं है, फ्रांस हार गया है अमेरिका में, वो पूरा रीजन हार चुका है ब्रिटिशर्स से, ठीक, तो देन देयर इज अ, अब देखो होगा क्या कि दिस दिस होल रीजन, दिस रीजन दिस रीजन इज इंपॉर्टेंट फॉर फ्रांस स्ट्रेटेजिकली, और हर तरीके से बोलो, फ्रांस के लिए नॉर्थ अमेरिका इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया को ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इनको जाने दो, है ना, ये रीजन इंपॉर्टेंट है, इंडिया में आप जीते हो, अमेरिका में ब्रिटिश जीत चुके हैं, तब क्या होगा, ट्रीटी, कॉम्प्रोमाइज होगा, कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज किसके थ्रू, देयर इज अ ट्रीटी, क्या नाम था, हाँ, एक्स ला चप्पल, ठीक है, ठीक है, ऐसे याद रखना कि आपने चप्पल फेंकी, कुत्ते को बोला, एक्स नाम रखा कुत्ते का, एक्स ला चप्पल, स्पेलिंग यही है, डबल एच है, डबल एच है, एक ही है, हाँ, अरे एलेक्स, जैसे कुत्ते का नाम एलेक्स रखते थे, एल लगाना भूल गए, एक्स ही बोल दिया, अरे वो ई एक्स वाला नहीं है, दैट इज द डिफरेंट ब्रीड, वो कुत्तों के ब्रीड में नहीं आते, कुत्ते आर लॉयल, ठीक है, तो उस ब्रीड से मत रिलेट करो उसको, ठीक है, एक्स ला चैपल, डबल एल ई है ना, कब हुई 1748, हैं,
ए, अच्छा टी, अच्छा पी सिंगल, ओके। अरे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा पी फॉर पंजाब, पेशावर बोलो भाई, ठीक है ओके। एक्स ला चप्पल, चप्पल चप्पल कुछ भी बोलो। तो आपने चप्पल फेंकी, बोला एक्स ला चप्पल, इस तरह से याद रखोगे, नहीं भूलेगा, ठीक है। तो ट्रीटी में चाहिए क्या, जो जिसकी पोजीशन थी वो वापस से रिस्टोर हो जाए, है ना। तो इस ट्रीटी में क्या हुआ, द फ्रेंच दे गॉट, या फिर गॉट मत लिखो, रिटेन्ड बोल दो ना, रिटेन ही रखा उसको, दे रिटेन्ड दियर पोजीशन इन अमेरिका। अगर आप अमेरिका की जगह नॉर्थ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका लिखना चाहो, क्योंकि फिर साउथ अमेरिका भी है, उसमें उनकी प्रेजेंस नहीं थी, तो ब्रैकेट में लिख लेना नॉर्थ प्लस सेंट्रल, है ना। ठीक है। और ब्रिटिशर्स कहाँ पे बने रहेंगे, मद्रास में, ठीक है। दे बोथ रिटेन्ड दियर पोजीशंस, लेकिन ब्रिटिशर्स को पता चल चुका है कि फ्रेंच बहुत मारेंगे, पता है ना। अब कौन आएगा, अब आएगा रॉबर्ट क्लाइव, द हीरो ऑफ द पिक्चर, है ना, रिचेस्ट मैन ऑफ यूरोप, नाउ ही इज कमिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या कि कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन था, हार गया, अब अंबानी जी खुद आ रहे हैं रुको बेटा अब मैं आता हूँ, ठीक है। पहले मैं अडानी बोलने वाला था, फिर मुझे याद है कि अडानी इज अमीर देन अंबानी करेंटली, चल रहा है ना, ये ऐसे चलता रहता है, अमीर गरीब खेल खेलते रहते हैं लोग आपस में ही, कि चलो आज दुग्गल साहब गरीब बने हैं ठीक है ओके। अब इसका आउटकम क्या हुआ फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का, द ब्रिटिशर्स गॉट मद्रास बैक, ठीक। इसकी वजह से सबसे ज्यादा दुखी कौन होगा, हु इज मोस्ट दुखी बिकॉज ऑफ दिस, हाँ, ड्यूप्लिक्स। उस क्या बोलेगा, सोच के देखो, देखो ये जो ट्रीटी बीटी चल रही है ये सब गवर्नमेंट कर रही है, फ्रांस की गवर्नमेंट ने ट्रीटी कर ली ब्रिटिशर्स के साथ, नथिंग टू डू विद ड्यूप्लिक्स। ड्यूप्लिक्स इज वेरी एंग्री विद दैट कि भाई इतनी मुश्किल से जीता, स्ट्रेटेजी लगाई, महीनों की मेहनत खराब कर दी मेरी। तो ड्यूप्लिक्स ने अपने लेटर में एक बात लिखी, ये बिक गई है गवर्नमेंट, कुछ नहीं बचा इस गवर्नमेंट में, बिक गई है, इतनी मेहनत से मैंने कब्जाया, अब तुमने फिर लौटा दिया इसको, ये अच्छी बात थोड़ी है। अमेरिका को कब्जा करना, लड़के कब्जा करो, फिर से अपनी भी आर्मी भेजो, लड़ो कब्जा कर लो, यहाँ क्यों खराब कर रहे हो, ठीक। दिस एंगर ड्यूप्लिक्स, दिस एंगर ड्यूप्लिक्स, ड्यूप्लिक्स को ना पहली बात तो देखो बहुत मोटिवेटिंग पर्सन, अगर अपने किसी इंडियन से इसको कंपेयर करना हो तो देयर इज अ परफेक्ट गाय, द नेम इज सैम मानिक शॉ, सैम मानिक शॉ, मानिक शॉ वाज सेम कि ही वाज वेरी मोटिवेशनल, कि मतलब अगर वो बंदा खड़ा हो जाए तो आर्मी अपने आप की मरने कटने के लिए तैयार, जब बहुत ज्यादा इंथुजियाज्म आप में हो तो आपकी पावर ऑलरेडी ट्वाइस, तो दिस गाय वाज लाइक दैट कि काम करता भी था और बहुत मोटिवेटेड रखता था, है ना। तो दिस एंगर ड्यूप्लिक्स, अब ड्यूप्लिक्स क्या कर रहा है, एक और अपॉर्चुनिटी खोज रहा, फिर से स्ट्रेटजी बनाएगा, उस पेज को फाड़ा, यूपीएससी की फिर से तैयारी शुरू, ठीक है ना। तो ही इज लुकिंग फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी, लुकिंग फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी, एक बार अगर आप ब्रिटिशर्स को हरा के मद्रास कब्जा लिया आपने तो कितना ज्यादा बेनिफिट हुआ होगा, उसको लगेगा ना कि दोबारा बेनिफिट होना चाहिए, पैसा आया होगा बहुत सारा, आप किसी एरिया को जीत लो बहुत सारा पैसा आएगा। सिमिलरली ही इज लुकिंग फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी विच विल रिजल्ट इन सेकंड कार्नेटिक वॉर, छोड़ेगा नहीं। सो इसका आउटकम क्या होगा, इसका आउटकम होगा सेकंड कार्नेटिक वॉर, आउटकम ऑफ दिस थिंग विल बी द सेकंड कार्नेटिक वॉर। पहली बार एक बार लड़के जीता था, इसको लगेगा दोबारा फिर लड़के जीत लेंगे, ठीक है। और सेकेंड कार्नेटिक वॉर में बस एक गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यहां पे कौन आ चुका है, रॉबर्ट क्लाइव। अब थोड़ा आपको रॉबर्ट क्लाइव का बैकग्राउंड बताता हूं मैं। रॉबर्ट क्लाइव, he fought with valor, it is written in the letter, Robert Clive fought with valor, valor in the second Carnatic war। और आउटकम जो होगा, फाइनल रिजल्ट ऑफ सेकंड कार्नेटिक वॉर, ब्रिटिशर्स विल विन दिस वॉर, फ्रेंच यहां से खत्म होना शुरू होंगे, थर्ड आते आते दे विल बी कंप्लीटली रिमूव्ड।
फॉट विद वेलोर। अब देखो थोड़ा इसका बैकग्राउंड लेते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव, जब अगर आप इसके बारे में कभी पढ़ोगे विकिपीडिया पे भी, अगर लिखा हो तो नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, अदरवाइज जब भी इसका बैकग्राउंड अगर किसी ब्रिटिश किताब में देखोगे, ही वॉज अ प्योर गुंडा टाइप पर्सन। ठीक है, इंडियन भाषा में बोले तो ही वॉज प्योर गुंडा टाइप पर्सन। और व्हाट इज रिटर्न, पहले ये क्या करता था, ये जब छोटा था 15-15 साल का, तो ये दुकानों से जाके हफ्ता वसूलता था। हाँ, इट इज रिटर्न, ही यूज टू, मतलब कि हाँ हफ्ता वसूलना, दुकान पे गया, बोला ए कट निकाल, नहीं दोगे पैसा, 15-16 साल का है, मार पीट तो पाएगा नहीं, अगर कोशिश करता था मार पीट ले जाऊं तो मार पीट देता था, नहीं तो पता क्या करता था, मान लो कोई दुकान है, उसके बगल से नाली जा रही, सीवेज, उस नाली में ये लेट जाता था। और देखो होगा क्या, कैसे बताऊं, चलो दिस इज द नाली, वाटर इज गोइंग ऑन, देयर इज द शॉप, यहां लेट जाता था ये, दिस इज रॉबर्ट क्लाइव। अब ये तब तक लेटा रहेगा जब तक वो नाली जाम ना हो जाए, नाली जाम होगी तो पानी कहां आएगा इस दुकान की तरफ, हाथ ऐसे बना देता था। सही में ऐसा करता था, ये मजाक की बात नहीं है। तो ये करता था, नहीं मार पाऊंगा तो नाली में लेट जाऊंगा, कोई नाली में लेटा होगा हटा भी नहीं पाओगे, ही यूज्ड टू डू दिस। उसको वहां पे सीवेज बोलते हैं, हैं? अभी नहीं बना है, दिस इज द प्रोसेस। ऐसे कोई अमीर नहीं बनता, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, दिस इज द प्रोसेस। गुंडा टाइप पर्सन, अगर मैं तुमसे लड़ नहीं पाऊंगा तो मैं नाली का पानी तुम्हारी तरफ करवा दूंगा, सीवेज में लेट जाता था। उस टाइम पे ऐसे नालियां भी कुछ ओपन नालियां होती थी, घुस जाके बैठ जाता होगा, लो जाम कर दिया नाली, पूरा पानी रोड पे, लो करो बिजनेस। मिठाई की दुकान है, मिठाई काली हो गई, इट इज फ्लेवर्ड विद स्पाइसेस, है ना? ठीक है, तो दिस इज द थिंग, तो ही यूज्ड टू डू दैट। दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, गुंडा टाइप का पर्सन, थोड़ा मेंटल खिसका हुआ है ना। इसके पिताजी की थोड़ी जान पहचान थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से, इसके पापा की जान पहचान थी, तो ही वॉज अपॉइंटेड एज अ क्लर्क ईस्ट इंडिया कंपनी में, ही वॉज अपॉइंटेड एज अ क्लर्क बिकॉज उसके पापा की जान पहचान थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में, किसी पर्सन को जानते थे, तो 26 मेंबर थे उसमें से कोई जान पहचान कर रहा होगा, तो इसको क्लर्क अपॉइंट कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी में। अब जब इसकी हरकतें देखी, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भी यही काम करता था ये, तो जब इसकी हरकतें देखी क्राउन ने, बोला ये तो मस्त आदमी है, इसको क्लर्क और मत बनाओ, हैं? हाँ, बहुत पोटेंशियल भाई, जो नाली वाली में बैठ सकता है वो कहीं जा सकता है, उसको मच्छर क्या, उसको सांप क्या, गर्मी क्या, इंडिया भेजो इसको, ये तो बेस्ट आदमी है, उठाओ इसको इंडिया भेजो, बिकॉज ही वॉज स्टफ्ड इन स्पाइसेस। लोगों को लगेगा कि ही इज एन इंडियन, नाली में बैठ बैठ के बहुत सारी स्पाइसेस स्टफ्ड हो चुके हैं ऑलरेडी, है ना? नहीं, काला नहीं था, ही वॉज स्टफ्ड, कि बगल से जाओ तो महक आती थी कि हल्दी की महक आ रही उससे। ठीक है ठीक है, ओके, तो दिस इज द थिंग, ही वाज अपॉइंटेड एज अ क्लर्क इन ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लर्क बना तो इसको देखा कि ही हैज द पोटेंशियल, नाउ ही इज सेंट टू इंडिया, कि जाओ बेटा बिजनेस बढ़ाओ हमारा, जो खुद के लिए इतना पैसा कमा सकता, अगर उसको एक पोजीशन देते तो क्या करेगा। तो एज अ गवर्नर सीईओ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ही केम टू इंडिया, और इंडिया आया तो यहाँ पे ड्यूप्लिक्स बैठा है, इधर से भी दादाजी, इधर से भी दादाजी, स्ट्रेटजी में, ये मारपीट में, है ना? तो दो लोगों का क्लैश। चलो, तो देखो, अच्छा हिस्ट्री बड़ी अच्छी रही, स्ट्रेटजी वाले पर्सन को डायरेक्ट हारता हुआ नहीं दिखाया, पहले स्ट्रेटजी को पावरफुल दिखाया इन्होंने, अल्टीमेटली ये दिखाया कि जिसके पास पावर है वो जीत गया, स्ट्रेटजी जीती देन पावर जीत गया, है ना? पिक्चरों में जैसे अगर हीरो और विलन बराबर पोटेंशियल के ही हो, जैसे हीरो मान लो ऋतिक रोशन हो, विलन सलमान खान हो, अब सलमान खान भी ह्यूज पर्सनैलिटी, उनको बहुत बुरी तरीके से हारते हुए नहीं दिखाएंगे, है ना? ऐसे दिखा देंगे कि लड़ाई बराबर की थी, फिर एकाएक से सलमान खान मर गए, कहीं गिर गए, कुछ हो गया, ऐसे नहीं दिखाएंगे कि एक तरफा लड़ाई हो गई, यहां पे भी, है ना? चलो, रॉबर्ट क्लाइव आया, सेकंड कार्नेटिक वॉर जीता, और जीतने के बाद मैंने बोला ही मेड ह्यूज गेन्स, तो ही सेड व्हाट, बेच दो, मेरा सब कुछ बेच दो, है ना? सेल और मोर्टगेज एवरीथिंग व्हाट आई हैव, ये बात मैंने पहले बताई है। जब ये यूरोप लौटा इंडिया से, जब ये यहां से यूरोप गया, तब तक ये रिचेस्ट पर्सन था, वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन, तो ही वॉज नोन एज नवाब देयर, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड नवाब, डिक्शनरी में भी आई थिंक अब ये वर्ड आपको मिल जाएगा, नवाब इज नथिंग बट नवाब इन इंडिया, वो नवाब बोल नहीं पा रहे थे तो रिचेस्ट पर्सन था, उसको नवाब बोलते, नवाब, तो ही वॉज नोन एज नवाब, नवाब बोलना मुश्किल था उनके लिए, है ना?
तो दिस इज द थिंग। तो भैया वो नवाब बोला गया, नवाब, ही वॉज कॉल्ड एज नवाब। बोले नवाब साहब इधर आओ। हैं? अरे इतना पैसा है ना, क्राउन उनको खरीद लेगा। कहेगा दो राजा बैठा देंगे ऐसे। कोई मजाक उड़ा पाएगा ऐसे आदमी का? मजाक यार ब्रिटिशर्स कहाँ राज कर रहे हैं? इंडिया में। अब वहां पे रिचेस्ट के लिए मतलब, या फिर जो टॉप पावर हो, नवाब बोला जा रहा है उसको। कोई वहां से काम करके अच्छा आया तो उसको क्या बुलाओगे आप? नवाब ही बोलोगे। सिंपल है ना? तो दिस इज द थिंग, ही वाज नोन एज नवाब। आई थिंक नाउ इट्स इंक्लूडेड इन द डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड वाली डिक्शनरी में आई थिंक दिस वर्ड इज देयर नाउ। ठीक है, ओके। नाउ कम्स टू द सेकंड कार्नेटिक वॉर। अब जरा उसकी डिटेल्स देख लेते हैं, व्हाट इज द सेकंड कार्नेटिक वॉर। अब इसी वॉर के बाद रॉयल आर्मी रह जाती है, रॉयल आर्मी का सपोर्ट होगा, रॉयल आर्मी रह जाएगी और देन वो बैटल ऑफ प्लासी में काम कर देंगे। सेकंड कार्नेटिक वॉर 1749 टू 54। ठीक है। अब हुआ क्या, शुरुआत कैसे हुई? दो जगह पे सक्सेशन डिस्प्यूट चल रहे हैं। तो इन हैदराबाद ड्यूप्लिक्स इंटरफेयर्ड इन द सक्सेशन डिस्प्यूट, सबसे पहली बात। इन हैदराबाद किसके किसके बीच चल रहा है ये भी आपको बता दे रहा हूं, बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं हालांकि, लेकिन जानते रहो आप। इन हैदराबाद ड्यूप्लिक्स इंटरफेयर्ड इन सक्सेशन डिस्प्यूट। ठीक है, बता रहा हूँ। कर्नाटिक, सेकंड इज कर्नाटिक। पहले हैदराबाद का आपको बताता हूँ फिर अब। ठीक है, हैदराबाद में किया एंड सेम यहीं आप लिख लो। कर्नाटिक में भी सक्सेशन डिस्प्यूट चल रहा, वहां भी ये इंटरफेयर कर रहा। क्यों इंटरफेयर कर रहा, रीजन क्लियर है। हैदराबाद और कर्नाटिक में अगर मेरे बंदे बैठ गए तो ब्रिटिशर्स को हराना आसान। बड़ा रीजन है ना, अगर मैं अपना बंदा बैठा ले जाऊं दोनों जगह तो जीत जाऊंगा आराम से, दोबारा जीतूंगा। स्ट्रेटजी बना रहा बेसिकली, ब्रिटिशर्स को सिखा भी रहा कि बेटा देखो ऐसे लड़ाई करते हैं, सीखो, है ना। रीजन क्या है इसका? एकमात्र रीजन है टू पुट एन एलाई, टू पुट एन एलाई इन दीज रीजन्स। और एलाई रखने के बाद, एलाई के बाद क्या करेगा आपको पता ही है, पहले पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, फिर मिलिट्री डोमिनेंस, फिर इस तरह से नवाब बन जाएगा। नवाब, नवाब। ठीक है। अब एक चीज बताओ, अगर ये इनमें सक्सेशन डिस्प्यूट मान लो दो पार्टीज होंगी, नाम बताता हूं आपको, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो राइवल होगा उसको कौन सपोर्ट करेगा, है ना। तो इसका आउटकम बेसिकली क्या होगा, ब्रिटिशर्स विल सपोर्ट राइवल पार्टी। भाई जो भी, जैसे मैं एक्स को सपोर्ट कर रहा हूं तो वाई को ब्रिटिशर्स सपोर्ट करेंगे। अब उनकी मजबूरी हो गई, नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। अब देखो कर्नाटिक में किसका सीन चल रहा है, कौन कौन है जिनमें लड़ाई चल रही है। कर्नाटिक दो पार्टियां हैं। फर्स्ट पार्टी इज मोहम्मद अली, एमडी अली, मोहम्मद अली। ठीक है, हु इज मोहम्मद अली? द सन ऑफ नवाब अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन मरा नहीं है अभी, पहली बात याद रखना, अनवरुद्दीन इज स्टिल देयर, मरा नहीं है। हाँ हाँ, बस वो पिटा है लेकिन अब ही इज देयर, रेस्ट पोस्ट ही इज देयर। नाना साहब की तरह नहीं है कि दुखी हो गया, ना ना, ही स्टिल देयर, है ना। 1752 टू 95 द टाइम पीरियड। ठीक है, सन ऑफ अनवरुद्दीन। समझ आ रहा है ना अभी तक क्या बात चल रही है, किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, ओके। वर्सेस सेकंड पार्टी इज हु? द सेकंड पार्टी इज चंदा साहिब। ठीक है, चंदा साहिब। एंड हु इज चंदा साहिब? देखो इसके अलग अलग रिलेशन हैं, हमें रिलेशन का कोई लेना देना नहीं, बट ही इज कंसिडर टू बी द सन इन लॉ ऑफ अनवरुद्दीन। इसके विकीपीडिया पे बहुत सारे रिलेशन मिलेंगे अलग अलग, बट जो थिंग इज, शेखर बंदोपाध्याय सेट कि सन इन लॉ ऑफ द अनवरुद्दीन। रिश्तेदारी का हमें वैसे भी कुछ नहीं करना है ना, इनमें तो कोई किसी का भी कोई रिश्तेदार हो सकता है। ठीक है, नाम चंदा साहिब है तो इसका मतलब ये मत समझना ही इज ऑल्सो मुस्लिम। ठीक है ना, ओके। ऑफ अनवरुद्दीन। ठीक है, मुगल्स हैं, इनमें चलता रहता है, बेटा दामाद हो सकता है, दामाद बेटा हो सकता है, बाप
मम्मी हो सकता है, मम्मी बाप हो सकता है, ठीक है। अब देखो व्हाट इज द टाइम पीरियड 1750 टू 52। हाँ, चंदा साहिब सपोर्टेड बाय द फ्रेंच एंड देन उसके क्या कहते हैं जवाब में दिस गाय सपोर्टेड बाय ब्रिटिशर्स। तो यहाँ पे फ्रेंच का सपोर्ट है और यहाँ पे ब्रिटिशर्स का सपोर्ट है। देखो चालाक थे फ्रेंच, इनको पता है कि बेटी वाला मैटर है, बेटी दामाद दोनों का सपोर्ट, यहाँ बेटे का मैटर है सिर्फ, ठीक है, बेटी का मैटर है ना, तो यहाँ करो। खैर, तो दिस मोहम्मद अली सपोर्टेड बाय ब्रिटिशर्स, चंदा साहिब इज सपोर्टेड बाय, एंड देन कम्स द हैदराबाद। हैदराबाद का सीन देखो आप, दो राइवल्स यहाँ चल रहे हैं, एंड देन सिमिलरली इन हैदराबाद देयर इज अ गाय नेम्ड, अगर आपको फैमिली ट्री याद होगी तो देयर इज अ गाय नेम्ड नासिर जंग। नासिर जंग इज देयर, द टाइम पीरियड इज 4850, है ना, 1748 से 50, ठीक है। देन हियर अनदर गाय इज मुजफ्फर जंग, इन दोनों में लड़ाई चल रही है, आपस में मारकाट मची हुई है। ये कौन है, द गाय इज सन ऑफ निजाम उल मुल्क, ठीक, सन ऑफ निजामुल मुल्क, एंड हु इज दैट गाय, ग्रैंड सन ऑफ निजामुल मुल्क। मतलब हाँ, मतलब हो सकता है ना, नहीं चाचा का भाई का बेटा हो तभी तो ग्रैंडफादर हुआ ना, ग्रैंड सन ऑफ। अरे बात ये ना, बुढ़ापे तक शादी करते थे तो हो सकता पोता और बेटा दोनों सेम एज के हों। होगा कि नहीं भाई, अगर निजामुल मुल्क ने कोई शादी 16 साल में कर ली होगी, उसका बेटा उतना ही बड़ा हो जाएगा ना कि 50 साल में कोई शादी करेगा तो उसके बेटे का बेटे का बेटा, जो भी हो, ग्रैंडसन ऑफ निजामुल मुल्क। निजामुल मुल्क बाय द वे एक टाइटल था, कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद का जो रूलर था उसने खुद को निजामुल मुल्क बोल दिया था, है ना। हु वाज द गाय, चिनकुलिश खान, है ना, चिनकुलिश खान। ओके, अगेन देखो एक साइड पे इसलिए लिखा अगेन, फ्रेंच सपोर्ट ब्रिटिश सपोर्ट, है ना। एक साइड पे इसलिए लिखा ताकि कंफ्यूजन हो। हाँ रंजना बताओ, ठीक है, क्लियर है। तो इनिशियली क्या होगा, फ्रेंच जीत जाएंगे यहाँ पे भी। क्यों जीत जाएंगे, रीजन देखो आप उसका। हाँ, सबसे पहले लड़ाई होगी कर्नाटिक में, लड़ाई हो रही है, कर्नाटिक वाला रीजन। ये दोनों फ्रेंच को सपोर्ट, फ्रेंच का सपोर्ट इनको है, या मैं बोलूँ इनका सपोर्ट फ्रेंच को है, दोनों सेम थिंग्स। यहाँ लड़ाई पहले हो रही है, तो ये मुजफ्फर जंग क्या करेगा, ये भी कर्नाटिक पहुंच जाएगा। फ्रेंच इसको पहले, ड्यूप्लिक्स ने पहले ही बोला साहब देखो ऐसे हम लोग लड़ते रहेंगे, तुम ऐसे पीछे से आना, दो तरफ से घेर लेंगे, बहुत मारेंगे, मार खत्म कर देंगे। और वही हुआ, लड़ाई चल रही है मेजरली मोहम्मद अली एंड ब्रिटिशर्स बिटवीन फ्रेंच एंड चांदा साहिब, ऐसे लड़ाई चल रही है। और पहले से इसको इन्फॉर्म कर रखा है मुजफ्फर जंग को कि बेटा तुम पीछे से आके मारना। लड़ाई चल रही, एकाएक से मुजफ्फर जंग ने अटैक कर दिया। अब ये ऑब्वियस है कि जीतेंगे ये लोग, फ्रेंच इनिशियली जीत जाएंगे इस बैटल में, लेकिन इनिशियली बोल रहा हूं, ठीक है। तो एक जगह थी, सो हाँ ठीक है, तो ऐसे आप लिखो फर्स्ट पॉइंट, अगर मैं बोलूं तो मुजफ्फर जंग मार्च्ड, सपोर्ट करने के लिए चल पड़ा इधर से, ठीक ना, ही मार्च्ड टूवर्ड्स, मार्च टू आरकोट, देयर इज अ प्लेस आरकोट, ट्रेवनकोर में एक जगह है आरकोट, अगर किसी को कंफ्यूजन इसका ट्रेवनकोर लिख लो, ट्रेवनकोर। तो आरकोट की तरफ मुजफ्फर जंग चल चुका है, किसको सपोर्ट करने के लिए, चंदा साहिब को, ठीक। तो अच्छा, सपोर्ट करने क्यों चला है, क्योंकि भाई फ्रेंच का साथी, दो बोथ आर फ्रेंच अलाइज, तो मुजफ्फर जंग अगर चंदा साहिब को सपोर्ट करेगा तो जब मुजफ्फर जंग के लिए लड़ाई होगी तो चंदा साहिब सपोर्ट करेंगे, वाइस वर्सा ना, आपका सपोर्ट इनको, इनका सपोर्ट आपको, अल्टीमेटली सेम तो है, रीजन्स भी अलग अलग हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं है, क्लियर है ना। तो वाई, तो दिस इज द रीजन कि भाई एक दूसरे की उसके लिए, तो अल्टीमेटली सिनेरियो क्या बन रहा है आप देखो, तो फ्रेंच प्लस हुज द गाय, माइकल जैक्सन, है ना, एमजे, चंदा साहिब, है ना, सीएस वर्सेस, बस यहाँ एक ही बंदा है, रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ, अभी तक सपोर्ट नहीं लिया है इसने, इसीलिए हारेगा,
रॉबर्ट क्लाइव इज अलोन देयर, क्या हो, हिम्मत हो तो एक साथ आओ, अकेले अकेले मत आना, टाइम नहीं है, ठीक है ना। जैसे बोला कि एक साथ आओ, तो देयर इज द सिनेरियो इज कि ब्रिटिश है ना, इस ब्रिटिशर्स के साथ एक पर्सन और गुस्से में जुड़ चुका है, कौन? फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, कोई गुस्सा हुआ वहां से, अनवरुद्दीन। ब्रिटिशर्स ने बोला अनवरुद्दीन साहब आ जाओ, गुस्सा थे, मौका आ गया है, हार रहे हैं हम। ना ना, यही तो देखो, एग्जैक्टली, गुड क्वेश्चन है। अभी मोहम्मद अली इज आउट ऑफ सिनेरियो, मोहम्मद अली अभी तक सिनेरियो में नहीं है ना, अनवरुद्दीन इज देयर। मोहम्मद अली अब आएगा बाद में, ठीक है ना, पहले बाप कहते तुझसे नहीं हो पाएगा, बाप को भेज, तो बाप बाप, ठीक है, दिस इज द लड़ाई। आउटकम क्या होगा इनिशियली, अभी सेकंड कर्नाटिक वॉर का फाइनल रिजल्ट नहीं बता रहा हूं मैं, दिस इज द आउटकम ऑफ दिस थिंग, द फ्रेंच अलाइज वन, फ्रेंच एंड द अलाइज वन द बैटल, वन इनिशियली लिख लो छाप, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो शुरुआत में ये लोग जीत गए, क्योंकि ये नेता बन रहा था रॉबर्ट क्लाइव, इसको लगा कि अरे गुंडा हूँ, मार तीन चार मारूंगा, डुप्लेक्स पहले से आया, बुढ़ा दिमाग वाला आदमी है ना। हाँ हाँ ठीक है, हाँ ये सही बात है, इसको क्या था, या तो जीत जाऊंगा या तो मार खा लूंगा, बचपन से खा रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है, ठीक। लेकिन था जिद्दी, मेंटल टाइप का। इसकी वजह से क्या हुआ, अभी ये लड़ाई सिर्फ चंदा साहब के लिए हो रही है, तो चंदा साहब बिकम द, चंदा साहिब रूलर ऑफ कर्नाटिक, रूलर ऑफ कर्नाटिक, ठीक है। द टाइम पीरियड इज 1750, 1750, हाँ बता दूंगा, डोंट वरी। 1750 में द आउटकम इज कि चंदा साहिब बन गए कर्नाटिक के वो। कहाँ से शुरू करूँ, यहीं से कि पीछे स्लाइड से, यहीं से पीछे से, हाँ 1750 चंदा साहिब बन गए रूलर, ठीक है ना, ओके। तो आकाश, दो रीजन की लड़ाई हुई, एक है कर्नाटिक वाला रीजन जो अभी मैंने समझाया नीचे, वो कोरोमंडल वाला रीजन, और देन हैदराबाद, ठीक, चिनकुलिश खान वाला रीजन, वो बीच वाला है ना। अब दो लोगों में लड़ाई हो रही है, कर्नाटिक में किसके किसके बीच लड़ाई, मोहम्मद अली के बीच में और चंदा साहिब के, किसके किसके रिश्तेदार थे नीचे लिखा हुआ है, इन दोनों में लड़ाई है। इनको फ्रांस ने सपोर्ट कर दिया, तो ब्रिटिश की मजबूरी हो गई कि इनको सपोर्ट करना। सिमिलरली हैदराबाद में फ्रेंच ने सपोर्ट कर दिया मुजफ्फर जंग को, तो ब्रिटिशर्स की मजबूरी होगी कि नासिर जंग को सपोर्ट करें। तो ब्रिटिश चाहते हैं ये राजा बने, फ्रेंच चाहते हैं ये राजा बने, लेकिन क्योंकि पहले लड़ाई होगी कर्नाटिक में, तो चंदा साहब की लड़ाई होगी इनसे, ठीक है ना। चंदा साहब की लड़ाई है, ही वांटेड टू बी द किंग, तो मुजफ्फर जंग ने सपोर्ट कर दिया, क्योंकि फ्रांस दोनों तरफ कॉमन है, म्यूचुअल फ्रेंड इज फ्रांस। तो मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और सॉरी फ्रांस, देखो, तो हु इज देयर, आ गया, फ्रांस, मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब, इनकी लड़ाई हो रही है ब्रिटिश प्लस अनवरुद्दीन से, क्योंकि अनवरुद्दीन इज एंग्री, गुस्सा में बैठा हुआ है। आउटकम क्या हुआ, क्योंकि ब्रिटिशर्स वेयर कमजोर, अब यहाँ पे तीन लोग हैं, तो फ्रांस वन दैट इनिशियली, फ्रांस जीत गया है, ठीक, इनिशियली। लेकिन एक चीज बस आप ध्यान देना, जैसे यशिका ने बोला, अभी मोहम्मद अली सीन में नहीं आया है, ही इज स्टिल आउट ऑफ दिस बैटल, अनवरुद्दीन इज देयर बट मोहम्मद अली इज नॉट इन द बैटल येट, ठीक है ना। अब देखो, ब्रिटिशर्स हार चुके हैं, अब ये किसको रिकॉल करेंगे, मोहम्मद अली को, कहेंगे साहब तुम भी चलो उधर से, ठीक, ठीक है, हाँ कहेंगे बाप से नहीं हुआ बेटे को बुलाओ, ठीक है, बाप से बोला कि अपने बेटे को भेज, तो उससे नहीं हो पाएगा, यहाँ उल्टा सीन चल रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और पर्सन आई थिंक अभी तक नहीं आया है सिनेरियो में, नासिर जंग इज वेयर, नासिर जंग इज नॉट देयर स्टिल, है ना, नॉट देयर येट। तो ब्रिटिशर्स एडवाइज नासिर जंग टू अटैक, विच रीजन, कौन से रीजन में उसको चाहिए, मतलब ठीक है जो भी रीजन था, मुजफ्फर नहीं नहीं आरकोट है ना, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स हार रहे हैं, तो दे एडवाइज्ड, इन्होंने मैसेज खोला, व्हाट्सएप खोला, बोला कि नासिर जंग आ जाओ, मार हो रही है, आरकोट में तुम अटैक कर दो, किस पे, मुजफ्फर जंग पे, है ना। तो ब्रिटिशर्स एडवाइज्ड नासिर जंग टू अटैक, टू अटैक एमजे मुजफ्फर जंग, है ना, इन आरकोट। इनको लगा कि खेल बिगड़ रहा है, नासिर जंग तुम अटैक कर दो आरकोट में, उन पे, मुजफ्फर जंग पे, ठीक। पिक्चरों में दिखाता था, दो लोग लड़ रहे हैं, पीछे से बंदूक लगा दी, ब्रिटिशर ने बोला एक उसके पीछे से नासिर जंग आ गया, उसने उसकी खोपड़ी पे जंग गन लगा दी, है ना, जैसे एक के पीछे एक ऐसे खोपड़ी पे गन लगती जा रही है, ठीक है। आउटकम क्या होगा सोच के देखो, व्हाट इज द आउटकम,
नासिर जंग को बहुत मारा मुजफ्फर जंग ने एयरकोर्ट में, है ना। तो नासिर जंग ही लॉस्ट। अरे ये अकेले अकेले की लड़ाई है ना, दिस इज द अकेले अकेले की लड़ाई। रॉबर्ट क्लाइव इज नॉट देयर, गुंडा इज नॉट देयर, नासिर जंग इज कमजोर, है ना। देर इज अ प्लेस कॉल्ड नासिर, कभी ऐसे फट जाती है तो नाक से ब्लड आने लगता है ना, पता कि नहीं, तो नासिर बोलते हैं, है ना। तो कभी नाक से एकाएक से सडनली कोई दिक्कत नहीं है, कभी एकाएक से ब्लड आ जाता है गर्मी वर्मी में ज्यादा हीट वगैरह होने पे, कि प्रेशर रिलीज करने के लिए वो पर्टिकुलर, हाँ, है ना। मार के इसकी नक्सीर फोड़ दी है ना मुजफ्फर जंग ने, ठीक है। तो ही लॉस्ट, और इसका अल्टीमेट इसका रिजल्ट क्या होगा, मुजफ्फर जंग नवाब ऑफ हैदराबाद, ही अपॉइंटेड एज द नवाब ऑफ हैदराबाद, और बहुत लंबे टाइम के लिए रहेगा, मतलब हजारों साल के लिए उसके बाद, है ना कब बनता है, एग्जैक्ट टाइम इज, लेट मी जस्ट सी द टाइम, ठीक है, हाँ, दिसंबर 1750 में ये नवाब ऑफ हैदराबाद बनता है, और फेब्रुवरी 51 में, ठीक है, कई सौ सालों तक देखो, ठीक है, दिस इज दिस टाइम पीरियड, इतने 100 सालों के लिए वो नवाब बना रहता है, ठीक है। अरे यार लंबा टाइम हंस क्यों रहे हो, इतना दूर तक कोई था, अकबर अकबर इसके आगे कुछ नहीं थे। आकाश कुछ गड़बड़ क्या, लोग हंस क्यों रहे हैं भाई, इतने लंबे टाइम के लिए है ना, वही तो, ठीक है अब इससे ज्यादा किसी को क्या चाहिए, है ना ठीक है। मुजफ्फर जंग बनता है, अच्छा होता क्या है बेसिकली, क्यों सिर्फ 3 महीने के लिए रहा, बिकॉज ही वॉज किल्ड, इसके बाद ही वॉज किल्ड, उसको मार दिया जाता है, ही वॉज किल्ड, ठीक है। अब कुछ गेम्स बताता हूं आपको, व्हाट इज द गेम्स। अभी क्योंकि इनिशियली फ्रेंच जीत चुके हैं, और जीतने की वजह से उनको ह्यूज गेम्स, दे गॉट द ह्यूज गेम्स। तो अब देखो इसका रिजल्ट क्या रहा, अभी खत्म नहीं हुआ सेकंड कार्नेटिक वॉर, हाँ बताता हूँ, अरे रुको तो इंतजार करो, हाँ इसको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, क्यों मारा, कैसे मारा, किसने मारा। देयर इज अ सेइंग इन साउथ इंडिया की, जैसे अपने यहाँ होता था कि बेटा सो जा गब्बर आ जाएगा, देयर इज अ पर्सन नेम्ड बूजी, इन हिंदी वी कॉल इट बूची, दे कॉल इट बूची, कि बेटा सो जा, अगर आप साउथ इंडिया में जाओगे ट्रावनकोर वाले रीजन में, सो जा वरना बूची आ जाएगा। दिस बूची गाय इज रियली फेमस देयर, क्यों फेमस था बताता हूँ भी, खैर। तो गेन्स, तो फ्रांस को क्या मिला, इनिशियली दे वन दैट बैटल एंड दे मेड ह्यूज गेन्स, ठीक है ना, ड्यूप्लिक्स। तो स्ट्रैटेजी कितनी बेहतरीन बंदे की, कि एक बार हार के, मतलब एक बार जीता, ब्रिटेन हमने हरा दिया, स्टिल सेकेंड टाइम ही वन। अब वो अलग बात रहेगी कि सिनेरियो बदल जाएगा, बट हाँ इनिशियली, तो दे गॉट 2 लाख पाउंड्स, 5-0 है, हाँ ठीक है। हैदराबाद से उनको क्या मिला, पहले तो 2 लाख पाउंड सीधा वॉर एक्सपेंसेस, लो भाई खुशी के मारे आपको 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार चेक दिया जाता है, ठीक है। एक तो ये मिला, प्लस दे गॉट द जागीर इन नदन सरकार। हैदराबाद ने क्या क्या दिया वो बता रहा हूँ आपको, कर्नाटक वाला तो अभी आएगा, ठीक है। हैदराबाद से क्या क्या मिला उनको, ठीक है, नदन सरकार। देन कम्स दिस गाय, प्लस देयर इज दिस गाय बूजी, इन हिंदी वी कॉल इट बूची, है ना। दिस गाय इज रियली फेमस, बहुत खतरनाक आदमी था ये, क्यों बोला जाता था कि सो जाओ वरना ही आ जाएगा, उसका रीजन बताता हूँ, ठीक है। देन बूजी, ही वॉज ही स्टेशनड एज एन एजेंट, ही स्टेशनड, सर थॉमस रो है ये फ्रेंच का, ही स्टेशनड एज एजेंट इन, किस कोर्ट में रहेगा ये, हैदराबाद के, है ना, राजा के साथ, है ना। तो ही स्टेशनड एज एजेंट इन हैदराबाद कोर्ट। अब ये क्या करेगा, इन्फ्लुएंस, अगर हैदराबाद कोई अगेंस्ट डिसीजन लेगा तो ये इसको इन्फ्लुएंस करेगा। ही इज नथिंग बट एन एम्बेसडर, IAS ऑफिसर, एम्बेसडर, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो लाइक थॉमस रो लिख लो आप, ठीक है, थॉमस रो जैसा ही बंदा था, लेकिन आई थिंक ही वॉज वे बिफोर, पहले था बाद में था ये, नहीं थॉमस रो पहले आया था, है ना, ठीक है, पहले आया था, हाँ ठीक है। तो ही स्टेशन लाइक थॉमस रो, अब ये सिर्फ इन्फ्लुएंस करने के लिए उन लोगों को कि वहां बैठा हुआ है, ठीक, ओके। ये हो गया हैदराबाद का। अब कर्नाटक से क्या मिला, फ्रांस, फ्रांस ने इसको भेजा कि बेटा जाओ अम्बेसडर बन के बैठो,
उन्होंने कुछ हमारे खिलाफ बोले तो उनको बताना, हमको बताना। ये नाम ऐसे मत देखो बिजी, ये बहुत खतरनाक गाय है, ही इज वेरी डेंजरस। इसके लिए कहावत फेमस है आज भी, देर इज अ स्टिल, कभी आप साउथ इंडिया जाओगे तो दे नो हु इज बूजी। देर इज अ क्लास, मैं यहाँ के अलावा क्लास लेता हूँ तो वहाँ आंध्रा का एक बच्चा था तो उसको पता था, ही सेड यस दिस इज ट्रू, क्योंकि मैंने तो पढ़ा हुआ था, मैं वहाँ रहने वाला हूँ नहीं, लेकिन स्टिल दिस कहावत इज फेमस। खैर, हैदराबाद से क्या मिला समझ आ गया, कर्नाटिक से क्या मिला। कुछ गेम्स हैदराबाद से हुए, कुछ गेम्स कर्नाटिक से भी होंगे, उनको भी जीतने में मदद की है चंदा साहिब। ठीक है, अब देखो कर्नाटिक वाले गेम्स, तो जागीर मेरी विलनूर की, विलन क्या बोलेंगे, दे गॉट द जागीर ऑफ विलिया नल्लूर, जो भी बोलते हैं इसको। ठीक है, विलिया नल्लूर कहाँ है, पौंडीचेरी में है ना, ये पौंडीचेरी की एक जगह है, पौंडीचेरी। ठीक है, पूरा मिल गया वो एरिया इनको, जागीर। और इस जागीर से आप कितना वसूल सकते हो, 1 लाख पर एनम, है ना। भाई जागीर दी है तो कुछ पैसे के लिए दी होगी, जागीर से करोगे क्या आप, उसका रख के अचार थोड़ी डालोगे, उससे रेवेन्यू वसूलोगे। तो 1 लाख की, 1 लाख का रेवेन्यू लगभग जो है आपको मिलता रहेगा, किसको मिलता रहेगा, ड्यूप्लिक्स को, है ना। 1 लाख, हालांकि कहीं मेंशन तो नहीं, बट हाँ पर एनम ही होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो ना, 1 लाख बहुत होगा उस टाइम का। ठीक है, सेकेंड थिंग देखो, यहां से इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ड्यूप्लिक्स डिक्लेयर्ड एज नवाब ऑफ द एरिया between, what was the two rivers, the river Krishna, between the river Krishna, किसी को देखना मैप में देख लेना, आपको मिल जाएगा, है ना, एंड द रिवर, व्हाट वाज द अदर रिवर, नहीं नहीं, केप कॉमरिन, एंड केप कॉमरिन, अरे ये नदन सरकार वाला रीजन देखोगे ना, ऐसे ऐसे रीजन, तो लगभग कृष्णा इज देयर, कॉमरिन इज राइट हियर, ये पूरा कर्नाटिक वाला रीजन ऑलमोस्ट किसको मिल गया, इसको, है ना, तो ही इज नवाब। ठीक, नवाब ऑफ द एरिया ऑफ दिस थिंग, ये देखो एरिया, है ना, पहला गवर्नर जो नवाब बन गया, ठीक है ना, स्ट्रेटजी ही थी ऑब्वियसली। ठीक है, केप कॉमरिन। अच्छा, यहाँ पे एक और पर्सन है भाई, ये तो सपोर्टिंग एजेंट एक्टर था, बनना किसको था नवाब, अरे चंदा साहिब इज देयर, चंदा साहिब को डेप्यूटी नवाब बना दिया। ठीक है अलॉन्ग विद चंदा साहिब एज डेप्यूटी नवाब, एज डेप्यूटी नवाब, है ना। इसने बोला देखो, तुम नवाब बनोगे, तुम्हारी जान को है खतरा, तुम्हारे लिए रिस्क लेने के लिए मैं तैयार हूं, तुमको कोई मारे हमें मंजूर नहीं, हम मरेंगे तुम्हारे लिए, है ना। तो आई बी द नवाब, यू विल बी द डेप्यूटी नवाब, चंदा साहब को ठा के ठीक है कुछ नहीं मिलता, डेप्यूटी नवाब ही बन गए, जीवन सफल हो गया। क्योंकि इनको अभी भी भ्रम है कि ये लोग बस टेम्परेरी हैं, आज नहीं तो कल, ये तो मेरा घर है, इनको भगा ले जाऊंगा, बन जाऊंगा। हमेशा कोई किसी का दोस्त दोस्त बन रहा है, मन में उसके वही है कि आई एम द रूलर। जब आप भाई भाई से लड़ सकते हो, बाप बेटे को लड़ सकते हो, चाचा भतीजे को मार सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। ओके, तो पूरा बेसिकली, अगर मैं इसको ये बोलूं, अगर इस पूरे रीजन को कोई लिखना चाहता तो दिस इज नथिंग बट द होल कर्नेटिक रीजन, होल कर्नेटिक रीजन का नवाब बनकर बैठ गया है। और कर्नेटिक रीजन अगेन, अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड कर दूं यहाँ से आधे हाथ में, तो यहाँ पे लगभग हैदराबाद होगा, और ये पूरा एरिया कर्नेटिक है, तो दिस इज द कर्नेटिक। ठीक है, महाराष्ट्र यहाँ गया, अरे ये तो रफली बता रहा हूँ बस बताने के लिए, अरे सब अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक देखना, जापान ओपन जाओ, इस टाइम उनका हालत देखो बेचारों की, ताइवान, जापान इज ऑल्सो हिट, सुनामी की वार्निंग जारी हो रखी है, कभी भी सुनामी आ जाए, ताइवान, तो देखो यही है, आपकी हिस्ट्री आपका पीछा नहीं छोड़ती, जापान वॉज वेरी ब्रूटल, बताया था ना। तो खैर, अब पूरे कर्नाटिक रीजन का राजा बन के बैठा ड्यूप्लिक्स। अब अभी तक तो ये सब ठीक था, नाउ देयर इज अ ट्विस्ट इन द स्टोरी, सेकंड, अब यहाँ से चीजें शुरू होती जो पूछ रहे थे मानो, नाउ देयर इज अ ट्विस्ट इन द स्टोरी,
देयर इज अ ट्विस्ट इन द स्टोरी, और ये ट्विस्ट पूरी किसके द्वारा लाया गया? देखो, ट्विस्ट इन द स्टोरी इज व्हाट? मुजफ्फर जंग वॉज किल्ड इन हैदराबाद, ही वॉज गोइंग समवेयर, कैंप लगाया था उसने, एंड ही वॉज किल्ड इन हैदराबाद। कैसे मरा ये भी बताता हूँ आपको, काम का तो नहीं है बट हाँ जानते रहो आप। मुजफ्फर जंग, ही वॉज किल्ड इन हैदराबाद। अगर एक राजा जिसको आपने बैठाया और वो मार दिया जाए, देयर विल बी अ केओस, अदर पार्टी अपने आप ऊपर आ जाएगी, है ना? दिस इज थिंग। अच्छा, मरा कैसे, चलो वो बताते हैं। तो ही वॉज गोइंग समवेयर, एक कैंपिंग लगाई, एंड देयर वॉज अ पर्सन, नवाब ऑफ कुरनूल। कुरनूल एक जगह है, नवाब ऑफ कुरनूल, अगेन साउथ इंडिया में एक जगह है, इधर ऐसे इस वाले रीजन में, यहाँ कहीं पड़ेगी। नवाब कुरनूल क्यों मारा? वाई ही किल्ड? तो ही किल्ड मुजफ्फर जंग, वाई? बिकॉज इसको ये भ्रम हो गया या किसी ने कान भर दिया, मे भी ब्रिटिशर्स रहे हों, बट इसको ये बोला। तो इस नवाब ऑफ कुरनूल है, ही वॉज पार्ट ऑफ हैदराबाद, तो वॉर में इसने भी सपोर्ट किया था मुजफ्फर जंग को, ही सपोर्टेड मुजफ्फर जंग। तो जब ये जीत गया तो मुजफ्फर जंग प्रॉमिस्ड हिम कि आपको कुछ हम जागीर वागीर दे देंगे, पैसा दे देंगे, रिवॉर्ड देंगे। तो नवाब ऑफ कुरनूल, ही वॉज प्रॉमिस्ड रिवॉर्ड, ही वॉज प्रॉमिस्ड रिवॉर्ड फ्रॉम एमजे, क्योंकि ही सपोर्टेड एमजे मुजफ्फर जंग इन द बैटल ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ही सपोर्टेड मुजफ्फर जंग, ही वॉज प्रॉमिस्ड कि यू विल गेट सम रिवॉर्ड। इसको कहीं से ये पता चल गया कि ही इज नॉट गेटिंग दैट रिवॉर्ड, दैट दिस मुजफ्फर जंग इज ब्रेकिंग हिज प्रॉमिस, द प्रॉमिस इज ब्रीच्ड, ठीक है? एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग, जाना है क्या? जाना है? हाँ ठीक है, जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, फील फ्री, ठीक है, ओके। देन ही थॉट, अच्छा देखो ऐसा कुछ था नहीं, दिस वाज नॉट ऑफिशियल, समवेयर ही गॉट द न्यूज कि दैट प्रॉमिस इज ब्रीच्ड, बिकॉज ऑफ द ब्रीचिंग ऑफ द प्रॉमिस ही वाज वेरी एंग्री, ही किल्ड मुजफ्फर जंग, व्हिच मेड द केओस। अब इसकी वजह से पूरा केओस फैल गया, अब इस सिनेरियो से पूरा केओस, अब ब्रिटिशर्स गॉट द अपर हैंड, एक बंदे की वजह से ब्रिटिशर्स आर नाउ इन द अपर हैंड, राजा मर गया है, ब्रिटिशर्स आर इन द अपर हैंड, ओके। अब देखो हैदराबाद के कोर्ट में कौन बैठा था? बूची, बूची वॉज कॉल्ड बैक, बूजी, ही वॉज कॉल्ड बैक, ही वॉज कॉल्ड बैक कि ये सिनेरियो हो गया है, राजा मर चुका है, तुम आओ। अब ब्रूची ने क्या किया बदले में? इसने उठाए गांव, गांव के गांव, उस पूरे कुरनूल के जितने गांव थे, एक एक बच्चे बूढ़े और सबको काट डाला गाजर मूली की तरह। ही स्लॉटर्ड देम लाइक वेजिटेबल्स, स्लॉटर्ड देम लाइक वेजिटेबल्स, गाजर मूली की तरह बूची है। जिस एरिया में मरा था ना ये मुजफ्फर जंग, उसके आसपास 25-30 किलोमीटर का जो एरिया था, किसी को नहीं छोड़ा इसने, सबको मारा, मतलब बच्चे बूढ़े औरत किसी को नहीं छोड़ा। हाँ, पूरा कुरनूल का जो भी सराउंडिंग एरिया होगा, मतलब साउथ इंडिया में देयर इज अ केओस इन हैदराबाद, कि जिसको भी लगा अगेंस्ट है या कुरनूल वाले नवाब का जरा सा सगा संबंधी है, कई पीस में काटा, उसका सूप बनाया और पी गया, ठीक है? तो ही स्लॉटर्ड देम लाइक एनीथिंग, लाइक गाजर मूली, ठीक है? तो देयर इज अ ह्यूज मैसेकर, so that's why this guy is still a nightmare for the South Indians. Called back, he was called back, इनको कोर्ट से बुलाया, क्योंकि इनको पता था कि रॉबर्ट क्लाइव जैसा गुंडा है ये भी, इसके बचपन का नहीं पता लेकिन हाँ है गुंडा टाइप का ही, ये उससे भी अड़ियल है, शिवाजी दी बॉस, है ना? तो ही स्लॉटर्ड देम लाइक एनीथिंग, गाजर मूली की तरह काट डाला, पूरे एरिया को काट डाला। जब पूरे एरिया को काट डाला, ब्रिटिशर्स सपोर्टेड द अदर पार्टी। अब यहाँ से ट्विस्ट, मतलब चीजें बदल जाएंगी, है ना? तो इसीलिए बोलते हैं कि सो जाओ वरना बूझी आ जाएगा, ठीक है? ऑटोमेटिकली व्हेन मुजफ्फर जंग इज डेड, सलाबत जंग विल कम इन द पावर, सलाबत जंग केम इन द पावर, सलाबत जंग। फैमिली ट्री में इस गाय का जिक्र किया था क्या हमने? ठीक है, कोई नहीं किया तो होगा। सलाबत जंग केम इन पावर इन, ठीक है, 1751, इसका टाइम पीरियड आप लिख लो 5162, ठीक है? ही केम इन द पावर with British help obviously. अच्छा सॉरी, उसको सपोर्ट किया बूची ने, अभी देयर इज ब्रिटिशर्स है ना, विद द सपोर्ट ऑफ फ्रेंच सपोर्ट, ठीक है?
अब एक चीज सोच के देखो, सलाबत जंग एक ऐसे टाइम पे पावर में आ रहा है जबकि मुजफ्फर जंग मर चुका है। इसका मतलब जो नवाब की पोजीशन है इट इज वेरी अनसेफ, है कि नहीं? तो इसके प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहला काम बूची ने क्या किया? स्टेशनड द आर्मी। ठीक है, ये स्टेशनड द आर्मी। अब आर्मी हर जगह रहेगी, कोर्ट वोर्ट में भी आर्मी है। वो सो रहा है, दो आदमी पंखा लेकर खड़े हैं, दो आदमी भाला लेकर खड़े हैं, बंदूक लेकर खड़े हैं, है ना? तो स्टेशनड द आर्मी, और बेसिकली इट विल बी रिजल्टेड इन मिलिट्री डोमिनेंस ऑफ हैदराबाद, है ना? इट विल रिजल्ट इन द मिलिट्री डोमिनेंस। क्योंकि अभी तक तो वो सिर्फ बोल रहे थे, तब तो यहाँ क्लियर हो गया ना कि द नवाब इज नॉट सेफ। इट इज ऑब्वियस, एक को मारा है दूसरे को भी मार देगा कोई और। ठीक है, अब मिलिट्री डोमिनेंस तो होगा ही विल बी गेट पेड फॉर दिस, गेट पेड बाय द स्टेट। ठीक है, आर्मी को पैसा मिलेगा स्टेट से, आर्मी को रखने के लिए भाई स्टेट पैसा पे करेगा। वो पैसा डायरेक्ट कैश फॉर्म में नहीं था, ठीक है? तो दिस इज नॉट इन द कैश फॉर्म, उनके पास पैसा बचा नहीं था, तो कैश फॉर्म में पेमेंट ना करके इन्होंने बोला कि काम करो आप, व्हाट रीजन वाज इट? ठीक है, दे गेव देम द इंटायर कोस्टल आंध्रा, इंटायर कोस्टल आंध्रा। फ्रेंच को इंटायर कोस्टल आंध्रा मिल गया अब। ठीक है, कर्नेटिक डुप्लिक्स को मिला हुआ था, अब जो बचा खुचा एरिया था कोस्टल आंध्रा का, द होल कोस्टल आंध्रा इज अंडर द फ्रेंच नाउ। ठीक है, दे आर द सोल पावर, सोल ओनर्स नाउ। ठीक है, प्लस एक तो कोस्टल आंध्रा मिल गया, प्लस इसके अलावा क्या चीजें मिली? बूजी गॉट, बूजी को भी मिला पर्सनल जागीर ऑफ मसूलीपट्टनम, पर्सनल जागीर है भाई, पर्सनल जागीर ऑफ मसूलीपट्टनम, जो भी था मसूलीपट्टनम। ठीक है, मसूलीपट्टनम की पूरी जागीर किसको मिल गई? इसको। ठीक है ना? एंड देर इज अनदर प्लेस, एक तो ये मिली ही, देर इज अ प्लेस कॉल्ड येनम, यमन मत समझ लेना, इट इज येनम। ठीक है, ऐसे जस्ट ऊपर देखोगे, मद्रास के जस्ट ऊपर रीजन विल बी येनम, है ना? अब अल्टीमेटली व्हाट इज द रिजल्ट? 1751 से 60 तक द फ्रेंच विल डोमिनेट द नदन सरकार्स एंड द हैदराबाद। दिख रहा है? तो 1751 इसका रिजल्टेड इन व्हाट? इसका रिजल्ट क्या रहा? व्हाट इज द आउटकम? व्हाट इज द रिजल्ट? द रिजल्ट इज 1751 से 60 तक द फ्रेंच विल डोमिनेट, हारे जीते डजंट मैटर, फ्रेंच विल डोमिनेट द हैदराबाद एंड द नदन सरकार एरिया, हैदराबाद प्लस एन सरकार, इस पूरे एरिया को 8 9 10 साल तक पूरा फ्रेंच डोमिनेट करेंगे, बिकॉज दे गॉट दिस एरिया, है ना? ठीक है, क्लियर है? अब देखो आप, ये अभी तक सेकेंड कर्नेटिक वॉर का सीन चल रहा है, खत्म नहीं हुआ ये। अब आएगा रॉबर्ट क्लाइव। अच्छा रॉबर्ट, हाँ हाँ, अरे तो ये कुछ एडिशनल डिटेल्स इसको याद रखने की जरूरत थोड़ी कि ये कैसे मरा, क्यों मरा, क्या किया, कुछ कोई कोई आपको जानने की जरूरत नहीं, किस रूलर को बैठाया, सिर्फ आप नाम याद रखो कि ये मर गया था तो सलाबत जंग को बैठा दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी, ये सब याद नहीं रखना कि कौन किसका रिश्तेदार था, कुछ याद नहीं रखना। क्लियर है ना? बूजी चंदा ये सब किसके साथ? बूजी चंदा नासिर, ऐसे नाम याद रखो, दे आर विद द फ्रेंच, बाकी बचे हुए लोग ब्रिटिशर्स के साथ। चलो अभी दोबारा समझा दूंगा, थोड़ा आगे चलें, समझा दूंगा, डोंट वरी। तो अगर मैं रॉबर्ट क्लाइव की बात करूं, आरसी, ही इज द रीजन बिहाइंड द स्लॉटर ऑफ 2 इंडियन नवाब्स। किसी भी गवर्नर की वजह से कभी 2 इंडियन नवाब स्लॉटर नहीं हुए, पहली बात। ही इज द रीजन बिहाइंड स्लॉटर ऑफ 2 इंडियन नवाब्स। 2 नवाब्स लिखो, इंडियन नवाब्स क्या ही बोले, किसी भी गवर्नर के टाइम में बाकी स्लॉटर नहीं होंगे, हार जाओगे, कैद कर लिए जाओगे, स्लॉटर नहीं होगे। ठीक है ना? स्लॉटर इज डिक्लेयरली बीहेडेड, गला काटा था, है ना? कौन? एक तो सिराजुद्दौला, ही वॉज बीहेडेड बिकॉज ऑफ हिम। कौन कौन लोग थे? सिराजुद्दौला,
ठीक है। प्लस देखो हुआ क्या, चंदा साहिब को इसने बोला कि अगर सही से सरेंडर कर दोगे जान बख्श देंगे। चंदा साहिब ने सरेंडर कर दिया, उसके बाद इसने गला कटवा दिया। ठीक है, ही सरेंडर्ड, और ये प्रॉमिस था फॉर हिज लाइफ, ही सरेंडर्ड कि भाई जिंदा छोड़ दोगे तो सरेंडर कर दूंगा। जैसे ही सरेंडर किया इसने कहा गला काट दो। ठीक है, बोला अड़ियल सा था थोड़ा, यहाँ से ढीला था है ना, भरोसा किया, पागल थे। ठीक है, तो दो इंडियन नवाब्स का बेहेड करने में श्रेय जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। अब ब्रिटिशर्स जीते कैसे, ये देखो आप, ब्रिटिश विक्ट्री इन 1752। ठीक है, जब वो सब सीन हुआ, मोहम्मद अली इज स्टिल आउट ऑफ सिनेरियो, मोहम्मद अली अभी तक सिनेरियो में नहीं आया है। अब देखो आप, ब्रिटिशर्स डिसाइडेड टू सपोर्ट मोहम्मद अली अगेन। अगेन बोल रहा हूं, इसका मतलब एक बार हार चुके हैं, ठीक है ना, लेकिन इससे पहले पूरा कंक्लूसिव हार होती, बीच में इन्होंने सोचा कि इनको छोड़ो अनवरुद्दीन को, चलो मोहम्मद अली के पास। तो ही सब दे सपोर्टेड मोहम्मद अली अगेन, देयर इज अ न्यू स्ट्रेटजी नाउ। ठीक है, ओके, अब देखो आप, मोहम्मद अली अगेन, तो आरकोट में नाउ देयर इज मोहम्मद अली एज वेल, आरकोट में मोहम्मद अली, एंड देन फ्रेंच ब्रिटिशर्स आर देयर, है ना। अच्छा, ये थे कहाँ मोहम्मद अली, ही वॉज इन द शेल्टर, है ना। तो मोहम्मद अली कहाँ गया, ही वॉज इन द शेल्टर ऑफ, शेल्टर, शेल्टर कहाँ लिखा था, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड ट्रिचिनोपोली। हाँ ठीक, ट्रिचिनोपोली, POLLY है ना। ओके, त्रिचुरापल्ली, आई थिंक सो, क्योंकि ये बोल नहीं पाते थे, है ना, तो पॉसिबली देयर इज द प्लेस। यहाँ पे शेल्टर ले रहे मोहम्मद अली, मोहम्मद अली इज थ्रेट टू द फ्रेंच, ये पोटेंशियल बचा हुआ है ना। तो इस त्रिचुरापल्ली पे कौन पहुंचा, ड्यूप्लिक्स यहाँ पहुंच गया, ड्यूप्लिक्स ही अटैक्ड दिस प्लेस, इसने बोला कि किसी को नहीं छोड़ूंगा, चंदा साहिब को काटा तुमने तुमको भी काटेंगे। ठीक, त्रिचुरापल्ली पे ड्यूप्लिक्स ने अटैक कर दिया। इसका एक प्रॉब्लम क्या हुई, ड्यूप्लिक्स यहां अटैक करने की वजह से पीछे वाला एरिया छोड़ दिया ड्यूप्लिक्स, ड्यूप्लिक्स इज नॉट देयर, नो ड्यूप्लिक्स इज बिजी हियर, सो ही इज बिजी हियर। भाई ये अकेले थोड़ी छुपा होगा कि मैं अकेले छुप जाऊं, आर्मी लेकर गया होगा, अटैक हो सकता है, प्रिकॉशन चाहिए। तो अगर ड्यूप्लिक्स अटैक करेगा तो इट विल टेक सम टाइम, क्लियर है। तो वेयर ड्यूप्लिक्स इज बिजी इन दिस ट्रिचिनोपल्ली। अब क्योंकि किसी के घर में लड़ाई करने गए, तो ड्यूप्लिक्स ने बैकअप के लिए किसको बुला लिया, बूजी को, बोला कि भाई तू भी आ जा, कहीं पता लगे मार मार मरा जाऊं। तो प्लस द एडिशनल सपोर्ट ऑफ बूजी। अब दो जो टॉप के लोग हैं ये यहाँ बैठ गए ट्रिचिनोपल्ली में, पीछे वाला घर आपने खुला छोड़ दिया, एक नया घर खरीदने में हमने पीछे वाला घर खुला छोड़ दिया, है ना। अब उसका आउटकम क्या होगा आपको पता ही है, ठीक है, ओके। अब पीछे से आता है रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है ना, रॉबर्ट क्लाइव केम फ्रॉम बिहाइंड, ये सब सिनेरियो एक साइड चल रहा है। अब यहाँ पे आरसी बैठा रॉबर्ट क्लाइव, ही एट द सिमिलर टाइम, जब ये आप वहां पे बिजी हो, ही कैप्चर्ड आरकोट प्लस कैलकाटा, दो जगह को इसने कैप्चर कर लिया इनके पीछे से, आरकोट को कैप्चर कर लिया एंड देन कैलकाटा को। बाद में रॉबर्ट क्लाइव यहां पहुंचेगा, इनको भी मारेगा, दे विल बी डिफीटेड लेटर, तो लेटर ही डिफीटेड देम इन ट्रिचिनोपल्ली एज वेल, ठीक है। तो पहले शुरुआत यहां से हुई, लेटर दे डिफीटेड, तो प्लस ऐसे कर लो आप, लेटर ही डिफीटेड फ्रेंच इन ट्रिचिनोपल्ली। ऐसा नहीं था कि अभी तक आपको लग रहा हो कि अच्छा यहाँ पे तो लड़ा ही नहीं, ना ना ना, अड़ियल, तो यहाँ हराया, उसके बाद जा करके यहाँ हराया, क्योंकि यहाँ पे उसके लिए एक एडिशनल सपोर्ट बैठा हुआ है ना, मोहम्मद अली। एक तरह से लड़ाई चल रही है, पीछे से रॉबर्ट क्लाइव पहुंच गया, और रॉबर्ट क्लाइव के पास क्या है, रॉयल आर्मी का सपोर्ट है। ये इंतजार ही इसी बात का कर रहा था कि रॉयल आर्मी आ जाए, और जैसे ही रॉयल आर्मी आएगी ये यहाँ पहुंच जाएगा, है ना। तो ही वॉज वेटिंग, अगर आप बैकग्राउंड जानना चाहो तो ही वॉज वेटिंग, लड़ाई करता था लेकिन दिमाग से, ऐसा नहीं कि अकेले घुस के मार दो, ही वॉज वेटिंग फॉर दैट रॉयल आर्मी, कि सही टाइम आएगा तब तुमको बताऊंगा। ये तो छोटे छोटे प्यादे हैं कि इनसे लड़वा दो, इनसे लड़वा दो, ही वॉज वेटिंग फॉर द रॉयल नेवी।
जैसे ही वो आती है तुरंत ये फिर ट्रिचनोपोली जाता है और देन दे डिफीटेड। और सिमिलरली मैंने बोला कि अब होता क्या है, क्योंकि अमेरिका में बहुत खर्चा हो रहा फ्रांस का, और ये सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी पे लोग इतना ध्यान नहीं देते, है ना। फ्रेंच गवर्नमेंट मना कर देती कि भाई हम सपोर्ट नहीं दे पाएंगे तुम्हें। अभी रीजंस में आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या क्या कारण रहे जिसकी वजह से फ्रेंच हार गए, है ना। तो आउटकम क्या होता है, ड्यूप्लीक्स लॉस्ट द सेकंड कर्नेटिक बैटल। इन सब का आउटकम क्या होगा, ड्यूप्लीक्स लॉस्ट सेकंड बैटल ऑफ कर्नाटिक, या कर्नाटिक बैटल, कुछ भी लिखो। हाँ शाश्वत। है क्योंकि थर्ड बैटल इज डिफरेंट ना, थर्ड बैटल इज लाइक समथिंग एल्स। अब ड्यूप्लिक्स बुला लिया जाएगा, देयर विल बी अनदर गाय। हाँ यही मैं कह रहा हूँ कि देखो ये चीजें क्या चली, जैसे देखो एक मैच चल रहा हो, उसमें ड्रिंक्स ब्रेक हो जाए, तो उसके बाद अगर मैच शुरू होगा तो वो दूसरा मैच नहीं हो जाएगा, या लंच ब्रेक हो जाए। जैसा टेस्ट 5 दिन के लिए चल रहा है, तो 5 दिन तक वो एक ही मैच रहेगा, बीच में कितनी भी रुकावट है, बारिश आ जाए, रुकावट इज देयर, तो ये बंद नहीं हुआ, ये 4-5 साल वो चलता ही जा रहा कंक्लूसिवली। जब तक आप ये ना कह दो, जैसे मराठास उनको कंक्लूसिवली हरा देगा अब्दाली थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, तो मैं उनको बोलूंगा कि दे लॉस्ट। राजपूत को मैंने कभी क्यों नहीं बोला कि दे लॉस्ट एनी बैटल, कंक्लूसिवली कभी हारे ही नहीं। सिख कभी कंक्लूसिवली हारे ही नहीं, जाट्स कभी कंक्लूसिवली हारे ही नहीं, तो मैं कैसे बोल दूंगा कि हाँ ठीक है ये कंप्लीटली दे लॉस्ट। तो कभी ये राजा हारेंगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन कंक्लूसिवली ना कभी जाट्स को, ना कभी राजपूत को, ना कभी सिख को, इनको कोई हरा नहीं पाएगा। तो दिस इज द थिंग, यहाँ पे ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, नए नए सिनेरियो ऐड होते जा रहे हैं। जैसे मैं जीत गया, अभी मैंने ब्रिटिशर्स को एलिमिनेट नहीं किया, लेकिन क्योंकि मैं उस पर्टिकुलर रीजन में जीत गया तो मैंने अपना रूलर बैठा दिया, फिर वो रूलर मर गया, बाकी जगह पे लड़ाई चल रही थी, फिर उस जगह पे भी लड़ाई छिड़ गई। तो ये ऐसा सीन है, टेस्ट मैच चल रहा है 5 दिन का, ड्रिंक्स वगैरह हो रहे हैं जिसमें थोड़ा आराम मिल जा रहा है, फिर लड़ाई, है ना। तो अगर आप देखोगे, जैसे हम बोलते हैं हम 47 में आज़ाद हुई, लड़ाई मेन हुई, लेकिन ये इट इज़ अ बैटल ऑफ 200 ईयर्स ना, 2 साल मतलब 1857 के बाद तो लड़ाई चल ही रही है, कभी खत्म थोड़ी हुई 1947 तक, छोटी छोटी लड़ाइयाँ चलती ही रही। तो इसलिए बोलते हैं ना कि भाई लगभग 100 सालों की लड़ाई हमने की, तब जाकर के कहीं आज़ाद हुए। इट इज लाइक दैट। खैर, ड्यूप्लिक्स लॉस्ट द सेकंड बैटल ऑफ कार्नेटिक, रीजन देखो आप इसके। पहला रीजन, ठीक है, द फर्स्ट रीजन इज टैक्टिकल मिस्टेक। टैक्टिकल मिस्टेक क्या, आपने जगह खाली छोड़ दी। भाई आप इतने अच्छे स्ट्रेटजी वाले बंदे हो, आपने ये कैसे गलती कर दी कि आपने पीछे से अपनी जगह खाली छोड़ दी, आप दूसरे का घर बचाने गए और अपना घर खुला छोड़ के चले गए, टैक्टिकल मिस्टेक। सेकेंड थिंग इज लैग्ड द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, लैग्ड सपोर्ट ऑफ, ये फ्रेंच की बात हो रही है, फ्रेंच गवर्नमेंट, ठीक है, फ्रेंच गवर्नमेंट ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई हम एडिशनल सपोर्ट नहीं भेजेंगे। इसने बोला कि ब्रिटेन ने अपनी आर्मी भेज दी, आप भी भेजो, चाहता तो फ्रांस भी भेज सकता था, इक्विलिब्रियम हो जाता, तब लड़ाई बराबर की होती। फ्रेंच गवर्नमेंट ने हाथ खींच लिया, ठीक है ना। अच्छा रीजन देखो क्यों नहीं भेजा, इन्होंने क्या बोला, वाई फ्रेंच गवर्नमेंट डिडंट सपोर्टेड, क्यों नहीं सपोर्ट किया होगा, एक रीजन था इसके पीछे, दे वांटेड टू ऑनर द ट्रीटी ऑफ, इनको डर था ना कि अगर उस ट्रीटी को ब्रीच करेंगे तो अमेरिका में फिर ब्रिटिशर्स आएंगे, यही तो बात थी कि तुम हमें अमेरिका में अटैक नहीं करोगे, ट्रीटी यही थी ना। तो दे वांटेड टू ऑनर, बिकॉज दे वांटेड टू ऑनर द ट्रीटी ऑफ एक्स ला चप्पल, है ना, जो भी, ठीक है, इनको ये चाहिए कि हम ट्रीटी बचाएं, बहाना है खैर, लेकिन हाँ डर इनको ये है, अमेरिका इज इंपॉर्टेंट फॉर देम, यहाँ पे आर्मी भेजना मतलब डायरेक्टली यू आर अगेंस्ट ब्रिटेन, तो देन दे विल अटैक यू इन अमेरिका अगेन, और वो रीजन वो खोना नहीं चाहते, तो वो उस तरीके से सोच रहे हैं, ठीक। ओके, व्हाट, सो दीज आर द फ्यू थिंग्स, व्हाट इज द आफ्टरमाथ, आफ्टरमाथ रिजल्ट क्या हुआ इस चीज का, व्हाट इज द आफ्टरमाथ, इन सारी चीजों के बाद, लड़ाई के बाद हुआ क्या। द फर्स्ट पॉइंट इन द आफ्टरमाथ इज ड्यूप्लिक वाज रिकॉल्ड, ड्यूप्लिक्स वाज रिकॉल्ड इन फ्रांस, वापस बुला लिया कि बेटा तुम बहुत खर्चा कर रहे हो, वापस आ जाओ। ड्यूप्लिक्स ही वाज रिकॉल्ड इन फ्रांस,
वापस बुला लिया कि चले आओ, बहुत हो गया तुम्हारा, है ना। कब बुलाएगा? अच्छा, ये हारे कब? 1754 में इसको बुला लिया, चले आओ, हो गया काम खत्म तुम्हारा, ठीक है। रीजन क्या था? फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज एंग्री ऑन द हाई वॉर एक्सपेंसेस, कि आपने लड़ाई पे बहुत खर्चा कर दिया हमारा, अब इससे ज़्यादा नहीं। तो द गवर्नमेंट वॉज एंग्री ऑन हाई वॉर एक्सपेंसेस। ठीक है, कि भाई तुमने बहुत ज़्यादा खर्चा किया, लौटाओ, काम खत्म तुम्हारा, ठीक। फिर 1754 में द ट्रीटी बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड देन हु फ्रेंच, अगेन एक ट्रीटी हुई, नाम कुछ नहीं है, लेकिन इसके बाद एक और ट्रीटी होती है, कॉम्प्रोमाइज बेसिकली आप कह लो, ट्रीटी कह लो, कुछ भी है। अगेन क्या थी ट्रीटी? कि हम तुम्हें नहीं परेशान करेंगे, तुम हमें मत परेशान करना, ठीक है। तो देयर इज अ 1754 में देयर इज अ ट्रीटी बिटवीन फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स। ट्रीटीज की भाई ठीक है, जो जिसके पास था एज इट इज पड़े रहने दो, ज़्यादा ना हम तुमको डिस्टर्ब करेंगे ना तुम हमें डिस्टर्ब करो, ठीक। एंड देयर इज अ गाय नेम्ड, व्हाट इज द नेम? ठीक है, जो भी जैसे भी पढ़ो आप इसको, गॉडेउ जो भी है, ही रिप्लेस्ड ड्यूप्लिक्स, है ना, ही रिप्लेस ड्यूप्लिक्स, GODEHEU, गधेऊ। सॉरी, GA है, ओ नहीं है, गधेऊ है ना, हाँ गधेऊ, हाँ नहीं नहीं ठीक है, GODEHEU, GODEHEU, गधेऊ। जो भी कह लो। अब बात ये रही ना कि देखो इसके बाद फिर फ्रेंच का राइज होगा, अभी फिर से वो पावरफुल बनेंगे, लेकिन दिस इज नॉट द सेम मानिक शाह, वेरी न्यूट्रल, लड़ो मरो कटो हमसे कोई मतलब नहीं है, आई एम वेरी न्यूट्रल। रोने वाला आदमी, अरे बड़ी गर्मी में भेज दिया, परेशान कर दिया यार, इतनी धूप में लड़ाई करवाओगे, आराम से एसी में बैठा रहता था, कहता था लड़ो कटो मरो हमसे कोई मतलब नहीं, एकदम न्यूट्रल पर्सन, क्योंकि ही इज एक्टिंग एज लाइक द अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ द फ्रांस, कि आपको वहाँ कुछ नहीं करना है, चुपचाप जाके ऐसे बुत बन के बैठे रहना है कि हाँ यू आर द CEO, चुपचाप बैठे रहो, कुछ ज़्यादा करना मत, 3-5, है ना, लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल नहीं है। ओके, सो दिस इज द थिंग, ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, तो दैट्स इट फॉर टुडे। फिर ठीक है। जा जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। से थर्ड कार्नेटिक वॉर बचा है, उसको नहीं नहीं करनी रे, बता रहा हूँ, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा और होगा, देन देयर फ्रेंड्स विल बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड, है ना। चलो दैट्स इट फॉर टुडे, ऑनलाइन वालों जाओ खाओ पियो, संडे है, घूमो, मजे करो।